टकीला तो इंडिया में हमेशा शॉट की तरह लिया जाता वो था। बिल्कुल गलत तरीका है टकीला। मेरे को लगता है 99.9% लोग जो हमें टकीला देते हैं ना लास्ट में शॉट मारने के लिए, वो टकीला होती भी नहीं। अच्छा वो साला पक्का वोडका ही डाल के देते हैं उसमें। क्योंकि इतनी दारू पीने, और वो आपको दे रहा है 300 रुपए में शॉट। एक अच्छी टकीला की बोतल ही 4-5 हजार रुपए की आती है, तो वो कैसे देगा? तो वो वोडका ही देता है और हम कहते चलो भाई टकीला ने कल परेशान कर दिया, तूने पी नहीं टकीला। अच्छी इंडियन सिंगल मॉल्ट के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारी नई आई हैं, आपके हिसाब से क्या रैंकिंग रेटिंग जो आप दे सकते देखो हो? रैंकिंग रेटिंग नहीं करते, मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। ठीक है क्योंकि धंधा वहां से आता है। हाँ बिल्कुल, तो हाँ ये सही बात है। समझ रहे हो ना? इंद्री का फोन आ रहा है, अरे भाई आदि भाई ये क्या बोल रहे इंद्री हो बहुत आप? अच्छी यार। जिसको अवार्ड मिला था, हाँ। वो लोगों को पता भी नहीं कौन सी है, जो हाँ। हम खरीदते हैं, हाँ। उसको अवार्ड नहीं मिला था। ये जो अवार्ड्स हैं इसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना हाँ बढ़िया। हाँ ठीक है, नहीं पर So, इंद्री तो अच्छी है। पर इंद्री के बारे में कुछ आ नहीं गया सुनेंगे। आ गया भाई, आ गया एक पेटी आ गई भाई। जेडी पानी के साथ भी पी जा सकती है, पीनी ही चाहिए यार। जेडी पानी के साथ। हाँ मतलब वो ओवररेटेड है, वो जबरदस्ती वाली बात है। यूएस वालों को लगा हम अलग क्या करें, सबसे पहले तो करेंसी नहीं बना लो, हाँ फिर अंग्रेजी का आर रोल कर दो, हाँ और दारू आप एक काम करो, इसको कोक के साथ पे कोक। डाल ही नहीं पाता। कोई ऑन द रॉक्स है ही नहीं हमारा। हाँ। कड़वेपन को आप क्रिस्पीनेस कह रहे हो। हाँ जीवन में बहुत कड़वे घूट किए हैं। शराब पीना गलत बात है, ये कहती थी मेरी दादी, पर शराब पीने की भी कई फायदे हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ है आरजे आदि। ए, वाह भाई वाह। फू, मजा आ गया भाई। सो आरजे आदि सिटी का ठेका भाई, ये क्या क्या कर रखा है आपने? पहले थोड़ा सा ये बताओ कि ये रेडियो काम करते करते, क्योंकि वहां पर हमारी तरह आप देख नहीं सकते तो कुछ भी करके जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये क्लियर आपको देख सकते हैं तो भी आप कुछ भी करके जा सकते हो। वैसे आइडिया अच्छा है ये, मुझे आज रियलाइज इससे पता लग रहा, आवाज में तो थोड़ा पता लग गया है। क्या यार तू मिमिक्री बड़ी अच्छी करता है। उन्हें क्या पता। यार, मैंने कौन सी मिमिक्री कर दी? नहीं बट हाँ स्टूडियो में तो नहीं कर पाते। आरजेइंग के पीछे ना बड़ी दुख भरी कहानी है मेरी। सो माय मॉम और मेरे डैड जो दोनों ही, जैसे पिताजी रिटायर्ड है यूएस एम्बेसी से, अच्छा, मॉम होम मेकर थी, बहन की शादी होनी नहीं थी, तो कोई बीमार नहीं था, कुछ नहीं था। अगर आप वेट कर रहे हो अभी इंडियन आइडल शुरू होगा, मैंने दुख भरी कहा- कहानी है। मैंने कहा- अभी वो पापा यूएस एम्बेसी, बड़ी दुख की बात है यार। वहाँ बंदे लाइन लगा के यार बैठे हुए हैं। और सीरियस नोट, मैं जब भी कहीं जाता हूँ ना तो हाँ। लोग वेट करते हैं, हाँ। अब ये बताएगा कि हाँ। क्या स्ट्रगल था। हाँ। और रेडियो ज्वाइन करने में भी मेरा स्ट्रगल था। मैं एक इंस्टीट्यूट में अपना टीवी एंड रेडियो प्रोडक्शन डिप्लोमा कर रहा था। वहाँ की जो डायरेक्टर थी उन्होंने कहा कि यार ऐसे ऐसे एक रेडियो स्टेशन में ओपनिंग है, तू जाएगा? मैंने कहा हाँ मैम चला जाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है इस बंदी से मिल ले। तो लोग फिर जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, फिर उनको बड़े लकी होते हैं, फिर कोई एक शो मिलता है। तो मेरे साथ भी ऐसी हुआ, मैंने इंटरव्यू दिया और मुझे इवनिंग शो मिल गया सीधे। कितना बड़ा मुश्किल स्ट्रगल है है, भाई। बड़ा मैं मुश्किल सबको है। ये बताना चाहता हूँ हाँ। कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको फुटपाथ पे सोना जरूरी नहीं है, आपको स्ट्रगल करना जरूरी नहीं है। स्ट्रीट किस्मत लाइट अच्छा में, घर में मेरे बहुत लाइट बहुत थी, लाइट। पर मैं बाहर चला गया, मैंने कहा स्ट्रीट लाइट के नीचे इसमें नहीं जो पड़ूंगा। मजा है ना, और भाई साहब मैंने दिन में स्ट्रीट लाइट दिलवाई है। मैं पढ़ूंगा तो स्ट्रीट लाइट में ही। भाई एक लाइन होनी चाहिए बायो में। तो सीरियस नोट ऐसी था, ज्यादा लंबी जर्नी नहीं थी। मैंने अपना करियर शुरू किया था इन एचआर। अच्छा, अच्छा वो स्ट्रेंज था क्योंकि उससे पहले मैं स्टेट लेवल पे स्क्वॉश खेलता था। अब मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं लगता, बट मैं पहले दिल्ली स्टेट लेवल पे स्क्वॉश खेला। फिर दिस वाज इन 2001 एंड 2, तो तब तो स्क्वॉश लोगों को पता भी नहीं था। स्कॉच हाँ। से स्कॉच। ओ नहीं, ये अच्छी लाइन है गुरु। यार, देख रहा है भाई। मतलब इनकी मैंने लाइफ का अगर मूवी बनानी हाँ, है, टाइटल स्कॉच से- स्कॉच से स्कॉच। पर हाँ। ये बात मैं मान गया आज कि संगति का असर होता है। क्रिएटिव हो गया चांचक से यार हम लोग। अरे वाह, कह रहे यार क्या बंदा बैठा है, अचानक से भाई पर लाइन अच्छी है पाजी। मैं तो स्क्वॉश से वही सोच रहा था, स्क्वॉश आती थी। तो किसान का स्कॉच। आप अंडर 18 नहीं है मैं भाई ये। और वो भी नहीं आ रही आजकल। स्क्वॉश से स्कॉच तक यार, मैं तो फैन हो गया। मैं ये करा लूंगा रजिस्टर। तो मैं स्क्वॉश खेलता था, फिर ऑब्वियसली इट डिडंट वर्क बिकॉज उस टाइम पे इंडिया में होता ही नहीं था। वो छूटा, फिर मैंने एक बीपीओ ज्वाइन किया। वहाँ 3 महीने कॉलिंग करके, वहाँ भी स्ट्रगल था, 3 महीने कॉलिंग करके मेरा इंटरनल जॉब पोस्टिंग में एचआर में हो गया। वाह, ओहो 21 साल की उम्र में आई वाज इन एचआर फॉर 3 years अच्छा। एंड देन आई रियलाइज्ड, मैं कहा यार मतलब ये
जम नहीं रही बात, मजा नहीं आया। मजा नहीं आया। अच्छा हाँ। टाउन हॉल्स होते थे तो मैं होस्ट करता था, और बीपीओज में उस टाइम पे टाउन हॉल बहुत बड़े होते थे, मतलब रॉक बैंड्स आते थे, 400 लोग, हजार लोगों का पूरा सीन सेट है, और वहां होस्ट करता था, थिएटर करता था। तो मुझे फिर एचआर में, नो ऑफेंस टू एचआर, बट मेरे को लगा यार ऑफेंस कह के गाली भी दे दो तो भी किसी को लगती With नहीं due है। respect। पर एक बात कपड़े फाड़ दो। पर एक बात हो, 3 साल मैंने एचआर में किया, हाँ माँ कसम कोई रंगोली की लाइन खींचनी आ जाए मुझे बिल्कुल नहीं आई। क्या काम क्या होता है एचआर लोगों का वैसे? एचआर का ऑन अ सीरियस नोट, एक सुबह ही देखना किसका बर्थडे वो भेजना, मेल। मेल, उसके बाद ये भेजना कि आपका जीवन बेहतर कैसे हो सकता है, वो कोट्स भेजना, और उसके बाद फाइनली जब कोई चला जाए हाँ। तो यू आर अ गुड रिसोर्स। अच्छा था तो रोक लो ना तो मैंने 3 साल ये किया और मजा आया मुझे, बट रोज मैं सोचता था यार वो चीज मिसिंग है। और साथ में मैं टीवी प्रोडक्शन और डिप्लोमा वगैरह अपना कर ही रहा था, पढ़ाई लिखाई। फिर आई गॉट थ्रू दिस रेडियो स्टेशन इन जयपुर, एंड दैट वाज द टाइम आई वाज लाइक, ओए वाह। ये ही तो चाहिए था मुझे। हाँ। एक 22-23 साल का था मैं, और बीपीओ से अच्छे पैसे कमा रखे थे। जयपुर शहर में गया और मैं आरजे था, और मेरे को लगा ले मौज हो गई। मौज हो गई। मैं कहा वो लोग कहते थे शाहरुख खान, मैं शाहरुख खान कौन, हाँ। आई डोंट नो कौन? मैं हूँ। मैं हूँ। आदि। आदि। शाहरुख खान। तो मैंने वहाँ फिर 1 साल किया, फिर वहाँ से वापस दिल्ली घर आ गया, फिर दिल्ली में रेडियो करता रहा। बट ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस आई यूज्ड टू सी, ऐसा मैंने कहा कि फैमिली वाइज वी वर ओके, बट आई ऑलवेज यूज्ड टू सी माय डैड हैविंग रॉयल स्टैग। अच्छा। एंड मुझे लगता था यार हम लोग मतलब ठीक ठाक फैमिली से हैं, ऐसा कोई स्ट्रगल है नहीं। और लोग कहते हैं कि रॉयल स्टैग सस्ती है, नोन है, पर सस्ता ब्रांड है। मैं कहा पापा तो पी सकते हैं, स्कॉच स्कूच होती हैं। तब मुझे पता नहीं था कि क्या फ़र्क होता है स्कॉच में, क्या फ़र्क होता है यू नो आयरिश विस्की में और इन सब में। तो मैंने फिर थोड़ा बहुत मतलब जानना शुरू करा कि ये सही भी है, कहीं ऐसा तो नहीं पापा गलत काम कर रहे हैं कुछ नहीं पीनी चाहिए, कर तो गलत ही रहते हैं बट मेरे को लगा। तो देन मी एंड माय ब्रदर स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट अल्कोहल्स, डिफरेंट स्पिरिट्स, एंड मुझे उसमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट। फिर मुझे पता लगा कि भाई दारू सिर्फ दारू नहीं है, दारू के पीछे कहानियां भी हैं, और दारू के लिए आप एक सोमेलियर बन सकते हो, एज एन आप टेस्टिंग कर सकते हो फॉर ब्रांड्स, जैसे चाय के लिए करते हैं लोग, जैसे वाइन के लिए करते हैं। और ये प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन है, और प्रोफेशन बहुत हाई पेइंग जॉब्स हैं। ओके, इफ यू आर अ सोमेलियर, इफ यू आर अ वेरी नोन सोमेलियर, इंटरनेशनल लेवल के सोमेलियर, सो ब्रांड्स आपको एक टेस्ट, मतलब मैं कोड भी नहीं कर सकता, वो जैसे इन्फ्लुएंसर्स नहीं कहते हाँ मैं महीने में 3 आईफोन ले सकता हूँ तो सोमेलिया क्या बोलते हैं? सोमेलिया कहते हैं इनको। सोमेलिया। हाँ जी। तो सोमालिया पहुंच गया। सोमालिया। स्पेलिंग बता दो। क्या होता है सोमेलिया? इतना करीब फील हुआ ना मुझे सोमेलिया। तो मैं फिर रहेगा 100 ml लिए। सोमेलिया। ये बीच में भी छोड़ के जा सकते हैं क्या? अरे बस हो गया, इतना था, 5 वीडियो हो गया। ये इसी पर ही चला जाऊंगा मैं। हाँ। तो फिर मैंने देखा कि इसकी सर्टिफिकेशंस होती है, इसके लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 3 होता है हाईएस्ट। अच्छा। तो मैंने कहा कि चलो एक बार करके देखते हैं कुछ। मैंने लेवल 1 किया, तो उसमें उन्होंने पढ़ाया कि भाई स्कॉच को स्कॉच विस्की क्यों कहते हैं। पहले मुझे लगता था विस्की अलग होती है, स्कॉच अलग होती है। फिर मुझे लगा नहीं विस्की एक स्पिरिट होती है, जिस रीजन से वो आती है उस रीजन के नाम से वो एसोसिएट होती है। जैसे कि स्कॉच विस्की है तो स्कॉटलैंड से आएगी, आयरिश विस्की है तो आयरिश आयरलैंड से आएगी, हमारी इंडियन विस्कीज है तो वो इंडियन विस्की होगी। तो दिस इज हाउ दे आर सेग्रीगेटेड। मैंने कहा अच्छा जी। पर इसका ये जो कोर्स है, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, ये कोर्स जो है ये मतलब कोई इंस्टीट्यूट्स वगैरह करा रहे हैं? डब्ल्यू सेट करके है एक। अच्छा। तो वो अब बहुत सारी एजेंसीज इंडिया में हैं जो डब्ल्यू सेट के साथ टाई अप करती हैं, जो कि स्कॉटलैंड की है, और वो फिर आपको सर्टिफिकेशन देती है। और महंगे सर्टिफिकेशन है। लेवल 3 का तो मैंने सुना बहुत ही महंगा है। अच्छा। उसके लिए शायद स्कॉटलैंड भी जाना पड़ता है। अच्छा। और हम अच्छी टेस्ट लेते हैं भाई, रिटर्न टेस्ट। मैंने सुना आईएएस से भी ज्यादा, एग्जैजरेशन होगा आई एम श्योर, बट मानो मैं ठीक परिवार से हूँ पर अभी स्कॉटलैंड जाने के पैसे नहीं है तो मैं इसलिए टेस्ट ही कर लेते हैं। और वाइन का और भी मुश्किल है। ओह अच्छा। तो तेरा अलग अलग कि भाई विस्की का अलग, अब तो बिल्कुल ही अलग हो गया। बियर के भी आ गए हैं,
स्कॉच विस्की के भी आ गए हैं, वाइन्स के होते थे पहले, अच्छा जो इनिशियली स्टार्ट हुए थे। तो दैट इज स्टिल वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। एक, वाइन हम लोग जनरली फॉर इंडियन स्पेशली उतनी कंज्यूम नहीं करते रेगुलर बेसिस पे। दूसरा, उसके नाम बड़े मुश्किल होते हैं, तो वो नाम याद रखने मुश्किल होते हैं। तीसरा, वैरायटी बहुत सारी है, ओके तो वो टेस्ट करना, ब्लाइंड टेस्टिंग करना कि इसमें ये वाला ग्रेप है, इसमें ये ड्राई है, तो बहुत मुश्किल है। तो ये अलग अलग लेवल्स थे। तो Okay. मैंने जब इसके बारे में पढ़ा, फिर पहला WSET 1 किया, तो इंटरेस्ट आया। तो फिर तब तक रेडियो साथ चल ही रहा था। अब होता क्या था, हम जाते थे पार्टीज में। अब पार्टीज में लड़कियों के साथ बैठे हैं, ठीक है, तो आपने बोल दिया अच्छा ओह, तुम ये पी रहे हो, आपको पता है इसका क्या हुआ था? फन फैक्ट ठीक है, फिर आपने उनको बता दिया ये हुआ था, क्या हुआ, ओह माय क्या? गॉड, आदि हाउ डू यू नो सो मच? आपको पता है विस्की में WHIS KY भी होता है और KEY भी होता है, हाँ, दोनों में डिफरेंस आपको होता है। पता है दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या बात कर, दोनों अलग होती है? अब चलो तो मेरे साथ यही होने लगा। मैं गया यार ये तो बड़ी सही चीज है। तो फिर मेरा इंटरेस्ट और जागता गया। फिर मैंने WSET 2 भी किया। 2 तक तो मेरे को रियलाइज हो गया था कि यार ये एक बहुत ही बड़ी और बड़ी अलग तरीके की इंडस्ट्री है और इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट अल्कोहल, इट्स अ सीरियस बिजनेस। एंड व्हेन आई यूज्ड टू शेयर माय थॉट्स, माय एक्सपीरियंस विद पीपल, तो उनका इंटरेस्ट भी आता था कि भाई मैं ये नहीं कहता कि रॉयल स्टैग खराब है और मैं ये नहीं कहता कि मैकैलन बेस्ट है, बट देयर आर स्टोरीज कि ये अच्छी क्यों है, ये खराब क्यों है। तो जैसे अगर जो पहले हमारी इंडियन विस्कीज आती थी, उसमें ना एक चीज डलती है मोलासेस, जो रम में डलती है। ओके तो आइडियली हमारी इंडियन विस्कीज कभी विस्कीज थी नहीं, वो रम ही थी, मोलासेस इज शुगर केन का का बाय प्रोडक्ट। का बाय प्रोडक्ट। तो वो डलता था मोलासेस, और मोलासेस रम में डलता है। तो वो कभी हमने विस्की पी नहीं, हम रम ही पी रहे थे विस्की के नाम पे। Okay. तो अब मैं ये बात बताता था, लोगों को लगता था यार ये तो हमें पता ही नहीं था। So then my brother, me and my brother were discussing this. तो फिर भाई ने कहा यार तो आजकल तो सब कुछ डिजिटल होता है। 2018-19 तक तो मैं WhatsApp ही नहीं यूज करता था। मैं इतना नॉन डिजिटल इंसान था। अच्छा, फिर क्या होता है ना, जब जमाना वो कर रहा होता है और आप नहीं कर रहे होते हो और कर या पा नहीं रहे होते हो, तो आप उसको कूलनेस बना देते हो। I don't do digital. I don't drive a Mercedes because you can't buy it. Mercedes कौन लेता? iPhone वाले iPhone भाई कभी Nokia 3310 यूज करके देख। आया मजा। तो मेरे साथ वो होता था 17-18 तक। अब मैं क्योंकि आरजेइंग कर रहा था, आई वाज आरजे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो ऑफिस में होता था डिजिटल करो डिजिटल, तो मैं थोड़ा झेप खाने लगा। बट फाइनली इन 2020 जब कोविड हुआ, तो उस टाइम हम सब ने बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम किया। बिल्कुल। तो ये वाला कंटेंट नहीं आता था। तो मैंने फिर अपने दोस्तों को, क्योंकि मेरे पास स्टॉक होता था, तो वो कहते थे भाई आधी बोतल दे दे, ये कर दे। तो मैं उनसे कहता पहले कहानी सुनोगे फिर करूंगा। तो फिर मैं आधी बोतल और पूरी कहानी सुनाने लगा। एंड इन 2021 आई थॉट कि यार चलो एक वीडियो कहीं डालते हैं। 2020 में वी वर फोर्स्ड टू डू डिजिटल, तो मैंने तब पहली बार इंस्टाग्राम लाइव किया था तुलसी कुमार जी के साथ। ओह वाह, दैट वाज द फर्स्ट टाइम। और मेरे हाथ पांव कांप रहे, लाइव जाना है, कौन सा बटन दबाऊं, ये वो। ये तो बहुत ही मतलब सिंपल चीज है, एक ही दबाना होता है। एक ही दबाना होता है। मैं कि ये मैं रेडियो पे यही तो करता हूँ इतने सालों से। अब ये है कि कैमरा ऑन है तो यही करना है। तो मैंने फिर 2021 में सोचा कि चल एक ऐसी वीडियो बनाते हैं। तो आई वाज मेकिंग हॉट टॉडी, अच्छा, जो होती है रम, शहद, दालचीनी, ओल्ड मंक, इसके साथ जो हम काढ़ा बनाते हैं बेसिकली, ओल्ड मंक वाला। तो ऐसे मेरा एक बार था, मैं यूं खड़ा हुआ और मैंने ऐसे फोन पकड़ा, ऐसे ग्लास पकड़ के, मैं कहा आपने कभी हॉट टॉडी पिया, ये वो ब्ला 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 समथिंग आई सेड। बोले क्या ऐसे डाल देता हूं। मैं डाला अपना, मैं पिया ज्यादा पी ली, सो गए। सुबह उठा, और ये अब फिल्मी कहानी है ये, वो इंडियन आइडल वाली। सुबह उठा एंड दैट रील वाज 1.5 million और 2 million। वाह, ओए एक रात में ऐसा भी होता है क्या? सही है यार। मैं ऑफिस पहुंचा, इट वाज 5 million। 3 दिन बाद इट वाज 14 million। एंड आई वाज लाइक अरे यार ये तो बड़ी कूल चीज है। तो फिर मुझे लगा कि यार इसका मतलब लोग इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, क्योंकि कोई दे नहीं रहा, बिल्कुल, इसलिए लोग कंज्यूम कर नहीं पा रहे। और मुझे ये भी लगता है कि देखो ये जो ड्रिंक वगैरह है आज की जनरेशन में थोड़ा सा कूल फैक्टर भी हो गया है। उसके साथ साथ एजुकेशन नहीं है किसी को। आप सारी चीजें, बड़ी चीजें मार्केटिंग से जीत सकते हो, बड़ी सारी चीजें आपको
आइडिया ही नहीं है। और जैसे ही कोई वो बताता है कि कोई भी अगर आकर बताता है कि यार ऐसा नहीं, इस तरीके से कोई आकर कहेगा, बहुत सारे लोग यार, अब तक तो कितने सारे लोगों ने, और खास तौर पर कॉलेज वाले जितने भी लड़के हैं, सबकी जर्नी कोल्ड ड्रिंक मिलाकर ही विस्की में शुरू हुई है। हाँ एक्चुअली उसका ना रीजन ये है कि भाई अल्कोहल होती तो स्ट्रांग ही है, बिल्कुल। और हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो किसी सस्ते ब्रांड से ही करते हैं, बिल्कुल। तो वो लगे ना, तो इसलिए लोग कोल्ड ड्रिंक ला देते हैं। सीधा फिर पानी से तो मैं नहीं जानता किसी ने पी ली हो। हाँ किसी शुरुआत ने पहली लिया बारी हो, में, सही हाँ। बात है। तो बस मैंने वो रील डाली, फिर मुझे लगा कि यार कर सकते हैं, और मेरे दिमाग में शुरू से एक आइडिया था कि पीपल रिव्यू रेस्टोरेंट्स, people review movies, people review gadgets. Why can't we review wine stores? Not even spirit, wine store. क्योंकि गुड़गांव में था मैं, और मैं मेरे को ना ये मतलब आदत थी कि मैं आई यूज्ड टू रोम अराउंड गुड़गांव में कि अरे वाह ऐसे देख रहे हैं, 1-1.5 घंटा हो गया, फिर चले गए, एक बियर ले ली पाइंट और बाहर आ गए। नहीं, वो देखता था साले। अगर आपको इंटरेस्ट आ जाए तो भाई T3 एयरपोर्ट पर आप 2-3 घंटे आराम से काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ड्यूटी फ्री। और वहां तो मिलती भी ब्रांड्स वैसे दिखते हैं जो आपको बाहर तो दिखते नहीं जनरली। तो बस मैंने फिर सोचा कि चले काम करते हैं, मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था। मैंने एक क्योंकि कंटेंट इतने टाइम से बना रहे थे, तो जो हम बना रहे हैं वो संजय लीला भंसाली होना चाहिए, वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। फिर मैंने एक एडिटर हायर किया, एक डीओपी हायर किया, फिर मैंने एक वाइन स्टोर शूट किया, फिर उसने एडिट करके भेजा। मैं कहा पागल है, कोई एडिट है, इसको ऐसे करो ऐसे करो। 1 साल वो एडिट चलता रहा। अच्छा। फिर मैं कहा पागल हो गया क्या? फिर और एंड प्रोडक्ट वही था जो पहले था, क्योंकि भाई अब ठेके पे आप ऐसा क्या ही दिखाओगे। वो बस वो शुरुआत ऐसे थी कि मैं घर पे हूँ, चलो चले क्या, फिर लिफ्ट खुली, मैं बाहर निकल रहा हूँ, फिर मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, वाइन स्टोर आ रहा है अगले दिन। तो फिर मैं कहा ओ ये सब हटाओ, वाइन स्टोर दिखाया। दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, सिटी का ठेका। ओके एंड विद ग्रेस ऑफ गॉड इन अ मंथ्स टाइम वो भी 1 मिलियन हो गया। वाह। तो मैं कहा ओ फिर ये आइडिया ठीक था। फिर मैंने उस दिन से डिसाइड किया कि हर सैटरडे रात 8 बजे मैं ये वीडियो डालूंगा। मुझे नहीं पता था ये टाइम सही है गलत है, ये टाइम मेरे लिए कन्वीनियंट था क्योंकि शो होता है, तो मैं कहा शो खत्म करके अपना आराम से फिर मैं वीडियो पे बैठ जाऊंगा। तो दैट टाइम वाज कन्वीनियंट, और वो आज तक 3.5 पौने 4 साल हो गए, आज तक वही टाइम है। सैटरडे 8 बजे वीडियो आती है। एक बार मिस की थी, 8 PM भी हो गया ना वो। सब के बाद आनी सब लोगों ने तो अब 8 बजे वीडियो जाती है। आज तक एक बार मिस करी है, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रहा था, क्योंकि मुझे लगा दैट्स मतलब दारू पीने वाले सेंसिटिव भी होते हैं। यार क्या कर रहा है भाई यार, हालांकि कमेंट भी आ रहे थे भाई वॉर चल रही है यार, और वो भी पी के दे रहा होगा वॉर चल रही है यार, क्या कर रहा है यार। बस तो फिर रेडियो साथ साथ चलता रहा। सिटी का ठेका यहाँ से शुरू हुआ, और फिर ब्रांड्स भी आने लगे, फिर ब्रांड से पंगे भी होने लगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपकी ये जो जितनी सारी नॉलेज है और इतनी सारी अब चीजें, बियर, विस्की, रम, जिनका आजकल ज्यादा वोडका को कोई बात नहीं कर रहा आजकल नहीं कर रहा है, आजकल टकीला का फैशन है, टकीला का भी फैशन है, टकीला का फैशन। पर शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत क्या बियर, हल्की ड्रिंक्स, हां बियर, पार्टी चल रही है। ये आप ऑफर कर रहे हो या बात कर रही है? वरना मुझसे तो पूछ लो क्या पीऊंगा। नहीं, बात की शुरुआत हम बियर से करते हैं। ठीक है। तो पाजी मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो बियर के बारे में ये बताएं, ये इंडियन बियर और विदेशी बियर में क्या सबसे बड़ा अंतर है? कुछ ब्रांड्स का भी नाम ले लेते हैं। सबसे अच्छी इस टाइम पर इंडियन बियर कौन सी है आपके हिसाब से? कुछ बताएं। देखो सबसे अच्छी तो मैं एक्चुअली अपने चैनल पे मैं एक वो करता हूँ, नो रेटिंग रिव्यू। उसका रीजन ये है कि मुझे किंगफिशर प्रीमियम बहुत पसंद है, ग्रीन वाली। मुझे लगता है जो असली बियर का टेस्ट है, जो क्रिस्पीनेस जो बियर में हमें चाहिए होती है, वो मुझे सिर्फ उसमें मिलती है। कड़वेपन को आप क्रिस्पीनेस कह रहे हो? हाँ, जीवन में बहुत कड़वे घूट किए हैं। लेकिन उससे कड़वी एक वो आती है लाल परी कौन सी है? लाल परी किंगफिशर लाल वाली, लाल किंगफिशर स्ट्रॉन्ग। वो एक के बाद लाल परी दिखने लगती है। तुम कितनी स्लिम हो। पर किंगफिशर की जो बियर है, वैसे भी इंडिया में शायद सबसे ज्यादा किंगफिशर ही बिकती है। और किंगफिशर की अल्ट्रा, ये सब में अंतर क्या है? सबसे पहले तो ये बताओ यार। इन सब का ना जो इसको ब्रू करने का टाइम है, वो प्रोसेस अलग अलग है। किसी को जैसे लागर बियर और स्ट्रॉन्ग बियर, तो कोई टॉप पे फर्मेंट होती है, एज इन जो यीस्ट होती है वो टॉप में होती है।
लागर में वो नीचे होती है, एक हाई बॉइलिंग पॉइंट पे होती है, एक थोड़ा लो बॉइलिंग पॉइंट पे होती है। बहुत टेक्निकल बहुत हाँ। टेक्निकल है। हाँ, बेसिकली मैं आपको बताता लागर, हाँ। हूँ, जो मेन रीजन एक तो होता है स्ट्रॉन्ग और लाइट का हाँ अल्कोहल परसेंटेज। बस वही रखो। इंडिया में जो स्ट्रॉन्ग बियर है वो 8% से ज्यादा नहीं हो सकती। ओके इट शुड बी अप टू 8%। ये सरकार ने सेट किया हुआ। ये सरकार ने सब कुछ सरकार ही तो सेट कर रही है। हाँ। हम लोगों को सेट कर रहे हैं, सरकार सब कुछ सेट कर रही है। तो 8% अप टू 8% स्ट्रॉन्ग बियर हो सकती है। ओके अब बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं जो 8% दे रहे हैं, ओके जैसे कि 6 फील्स है एक, 6 फीट। हाँ ठीक है, वो 8% सुपर 8 उनकी एक बियर आती है, ओके वो 8% अल्कोहल देती है। तो और जो लाइट बियर्स होती है, लागर बियर्स होती है, वो होती हैं 4 से 6% के आसपास। ओके बट इंटरनेशनली स्ट्रॉन्ग बियर जैसा कोई वर्ड नहीं होता। ओके अच्छा, तो ये हमने बनाया। हमने हालांकि बनाया। पोटेंट कई होती हैं बाहर के देश में, पर वो पोटेंट ऐसी हो जाती हैं कि 20-20, 25-25%। एक शायद जो स्ट्रॉन्गेस्ट बियर ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें शायद अल्कोहल परसेंटेजेस इफ आई एम नॉट 46% या कितना। ओहो, क्या बात तो यू कर रहे जस्ट नीड टू Whiskey हैव अ जितनी? सिप। हाँ विस्की, हाँ मतलब विस्की भी है, 44 करेक्ट, 40, 45 44, yeah. 42, तो उतनी है। मेरे को शायद और ज्यादा है, Okay. मेरे को शायद गलत याद है। तो मतलब आप सिर्फ एक सिप पी सकते हो। तो ये जो लागर एल और कुछ और मतलब इनमें क्या बेसिक डिफरेंस क्या है? सबको एक तो किसी में मॉल्ट अलग यूज होता है, ओके किसी का जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो अलग होता है, फिर वही टेक्निकल हो जाएगा कि कौन सी कितने में पर बॉयल हो अगर रही है, जैसे कुछ मैं है। कभी विदेश गया, उन्होंने कहा कि आपको बियर कौन सी, अब अगर आप बियर पी रहे हो तो वो पूछते हैं कि कौन सी बियर, तो जैसे- टेस्ट वाइज आप मुझे बता सको अगर। देखो वीट बियर होगी तो वो वीट थिक बियर होगी। ठीक वीट है। और लागर एक ही चीज होती है। लागर इज अ प्रोसेस, अच्छा, ठीक है। अब ये जो है, आप क्या कह रहे थे कि हम बाहर जाएंगे हाँ। तो बाहर अलग होती है, जैसे लागर होगी हम्म, जैसे बाहर आपको एक आईपीए मिलेगी, हम्म विच इज इंडियन पेल एल। इसकी भी बड़ी अच्छी कहानी है लेकिन। हाँ, बताएं। बताओ। तो इंडिया में क्या हुआ था, जब सारे हमारे विदेशी लोग यहाँ कब्जा करे बैठे थे, तो उनको बियर तो पीनी थी, क्योंकि वो कब्जा करने, लेकिन मौज पूरी चाहिए उन्हें। तो क्या होता था, शिप में आती थी बियर यूके से, अब वो आते 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 हो जाती थी खराब। तो उनको लगा कि यार ये तो खराब हो जा रही है, बहुत वेस्ट भी है, और हमारे जवानों को मिल नहीं पा रही बियर, क्या करें। तो उन्होंने एक दिन डिसाइड किया, जो उनका कोई ब्रू करने वाला था, कि कुछ करता हूँ, तिकड़म लड़ाता हूँ। तो उसने हॉप्स की मात्रा बढ़ा दी। हॉप्स इज अ इंग्रेडिएंट, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ अ बियर, जिससे वो कड़वापन मिलता है, वो थोड़ी फ्लारी सी खुशबू आती है। तो उसने हॉप्स बढ़ा दिए, तो वो हो गई कड़वी। ओके अब उसकी वजह से उसकी शेल लाइफ जो है वो बढ़ गई। तो अब जब वो यूके से इंडिया आती थी तो वो बच जाती थी। तो दैट बियर वाज कॉल्ड इंडियन पेल एल, व्हिच वाज स्पेशली मेड फॉर यूके सोल्जर्स इन इंडिया, सो दैट दे कैन हैव इट। ओके तो वो थोड़ी कौड़ी होती है, मुझे वो बहुत पसंद है। अच्छा। एक आती है स्टाउट, वो उसमें चॉकलेट, वो आयरिश गिनेस, जैसे गिनीज सबसे मोस्ट पॉपुलर, मतलब वो बहुत ही स्वाद है, इंडिया में मिल नहीं रही, बहुत ही स्वाद बियर है। कड़वी है उस हिसाब से, मतलब अगर हाँ, तो जो कड़वी नॉर्मल of जो course, बियर ड्रिंकिंग वही टेस्ट है उस तरीका। हिसाब से मैं कड़वी। आपको एक बात बताऊं, जो आप कई बार लोगों को लगता है ना कि यार कड़वी बोले नहीं बोले, वही सही तरीका है। हाँ, हाँ। हाँ, जब आप विस्की पीते हो तो मैं अपने वीडियोस में भी बोलता हूँ कि चाहे सूंगी यार इसमें कोई भभका नहीं आया, हाँ, यू कांट बी सेइंग इट्स वेरी हार्श एंड ये वो भपका। द रीजन वही है भपका। भाई भभका ही आता है। हाँ, भपका द आता है। रीजन आई wanted to start this ठेका was because मैं चाहता था लोगों को मैं सिंप्लीफाई करके बता सकूं भाई। बिल्कुल। अब जैसे मैं वाइन नहीं पी पाता, हम्म, क्योंकि वाइन पीने में अब मुझे डर लगता है। अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में गया और मैंने वहाँ वाइन ऑर्डर करी, तो मुझे डर लगेगा कि यार पता नहीं वो वाइन लाए, मैंने ग्लास ढंग से पकड़ा नहीं पकड़ा, मैंने ऑफर जो नाम बोला वो गलत बोल दिया, तो ही विल जज मी। क्योंकि वाइन पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री ने वाइन को इतना कॉम्प्लिकेट बना दिया ना, हाँ, ये सोफिस्टिकेटेड है, ये मतलब poised क्यों लोग ही भाई, मैं पिएंगे। पी ही नहीं पाऊंगा, बिल्कुल। तो फिर मैं एंजॉय कैसे करूंगा। वही विस्की का भी सीन है, लोगों ने नहीं, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स हैज फ्लेवर्स। भाई एक लकड़ी में वो रेस्ट करती है, हाँ, बैरल में, बिल्कुल। ठीक है, वो एक पेड़ की लकड़ी है, उस पेड़ की लकड़ी से जो जो ऑयल्स एक्सट्रैक्ट होंगे और उस विस्की में आएंगे, उसी के टेस्ट होंगे। तो फिर वो कैरमल हो, फिर वो वेनिला हो, फिर वो फ्रूटी हो, फिर वो अब जब उसको आपने स्मोकी फ्लेवर देना है तो फिर स्मोकी आएंगे ना। अब उसको कॉम्प्लेक्स करके पैलेट में ये हो रहा है। नहीं, इसीलिए मतलब देखिए, हाँ। मतलब जो बुक वाली जो नॉलेज है, हाँ, जो जिस तरीके की नॉलेज अगर आप चैट जीपीटी से या इंटरनेट से उठाते हो, वो तो दुनिया के पास है।
इंडियन क्यों सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, और हम ये रोल शुरू होने से पहले भी बात कर रहे थे कि आप प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन आपकी रील्स पर इतने लाइक नहीं है जितने जितने शेयर्स shares हैं, yes, Share है। people love it. ठीक है, People want to क्योंकि share it. लोग आपस में बात कर रहे हैं, हाँ, शेयर करके वो कि कह भाई रहे ये हैं कि देख। ये देख ये है। हाँ, ये बात है. और ये है। और लोग जब जब समझने की कोशिश करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता। जैसे कि लास्ट टाइम पर मेरे को एक विस्की लेनी थी, शेरी कास्क। मेरे को किसी ने कहा कि यार मेरे कलेक्शन में ना शेरी कास्क नहीं है, तो मैंने कहा कि यार वो ढूंढते हैं। अब पता चला या तो वो मैकेलन की आती है, मैकेलन इज मोर शेरी कास्क। फिर मैंने किसी से कहा तो इंडियन मेरे में भी आती है, पॉल हाँ, जॉन में, अच्छा पर वो शायद बाहर नहीं मिलती. ओके, लेकिन वो कोई बाहर यूके से मेरे रिलेटिव्स आ रहे थे, वो एक नई विस्की लेकर आए जिसका मैंने नाम ही नहीं सुना था। बोले तू ही तो कह रहा था शेरी कास्क। शेरी कास्क। मैंने कहा कि अच्छा चलो। इस पे कहाँ लिखा है शेरी कास्क? सो शेरी मैंने कास्क सोचा होता क्या है? कि कास्क एक अलग अलग कास्क होते हैं, अच्छा। ठीक है, तो वही अगेन वुड लकड़ी के जिनमें रेस्ट करती है विस्की, जिसमें विस्की को बैरल। रखा जाता है। तो वो अगर आप उसको पोर करोगे तो वो बहुत आपको डार्क दिखेगी विस्की. जितनी जो ज्यादा जो डार्क विस्की रम दिखाई जैसी। देती है। पर हम फिर से इधर वापस उधर आ- हो हाँ, गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. लेकिन अब बियर पर आ जाते हैं। बियर सबसे पहली बात, पहला सवाल मेरा, किंगफिशर आपने नाम लिया, किंगफिशर में आपको क्या बेस्ट लगता है? एक तो मुझे उसमें पुरानी यादें आती है, हम्म, जेन्युइनली बता रहा हूँ. मतलब मेरे को किंगफिशर का टेस्ट भी जब नहीं पता था, या बियर का भी टेस्ट नहीं पता था, तब हमने किंगफिशर पी थी. नंबर 2, वो ना बहुत रिफ्रेशिंग है, क्रिस्प टेस्ट जो होता है ना, जैसे आप जब फ्रेश बियर पीते हो ब्रूरी में, तो आपको बियर तो अच्छी लगती है, पर आपको फ्रेशनेस नहीं, आप ना पी के ये नहीं करते. किंगफिशर के साथ मुझे वो वाला टेस्ट आता है, तो इट्स वेरी क्रिस्प और इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, जैसा मैं कहा. बट अब बहुत सारी बियर्स आ गई हैं. मतलब इंडिया में बियर कल्चर एक फैशन भी हो गया कि या तो मैं जिन बनाऊंगा या मैं बियर बनाऊंगा. बिल्कुल। सो बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं. किंगफिशर स्ट्रॉन्ग मुझे इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो 8% तक, वही जो मैंने कहा अल्कोहल परसेंटेज है, तो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. मतलब उसमें ना वो जो भभके वाली हम बात कर रहे थे, उसमें भभका। भभका भी आता है एंड वो एकदम से सर चढ़ती है, तो इट विल गिव यू अ वियर्ड हैंगओवर. तो इसीलिए मुझे लाइट बियर्स ही पसंद है. किंगफिशर इज वन ऑफ देम. उसके बाद बडवाइजर बहुत अच्छी लगती है मुझे. ओ वो रेड वाली मैग्नम। नहीं नॉर्मल अच्छा। व्हाइट एंड रेड. तो ये जो हाँ। मैग्नम है, ये जो कार्लसबर्ग एलिफेंट है, ये जितना भी जो स्ट्रॉन्ग वाली जो कैटेगरी है, ये इंडिया के बाहर भी होती है या फिर इंडिया में ही अब होती ज्यादा है माचो बनाने नहीं, के लिए? इंडिया में ये सब इंडिया में ही शुरू हुआ था. ओके। हाँ अच्छा। ये जैसे कार्लसबर्ग को पता भी नहीं था कि स्ट्रॉन्ग बियर है, वो हाँ। इंडिया में आके उसको स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ी, हाँ। ओके। क्योंकि बेसिकली स्ट्रॉन्ग क्या है, और ज्यादा अल्कोहल परसेंटेज, कि आप एक बियर लो, गट 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 पियो और सेट हो जाओ. हाँ। हम लोग अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही हाँ, पीते हैं ना इसी इंडिया में, तरीके से हाँ। पीते हैं, तो बिल्कुल। छुप छुप के। छुप छुप के छुप वो छुप क्योंकि के। छुपने में टाइम कम होता है, हाँ। तो खींच 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 हाँ, खींच, वो हो जाता है, खींच ले. हाँ। तो हाँ, मतलब किंगफिशर में मुझे बेस्ट बात यही लगती है कि बड़ी रिफ्रेशिंग, एकदम क्रिस्प बियर है. पर अगर कोई आपसे पूछे कि 5 बढ़िया बियर ओहो। अगर आपको बतानी हो इस टाइम पर जो मिल रही हो, जो कि इजीली अवेलेबल भी हो, वो तो आपके दिल्ली हिसाब तो से- हटा ही देते हैं. तो दिल्ली तो हटा देते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो आजकल ढंग की बियर मिलनी यार, बंद हो गई दिल्ली में क्या हो रहा है ये मसला, ये दिल्ली में बियर क्यों नहीं मिल पा हाँ रही जी, है? नमस्कार. वहां से शुरू हुआ था जी. तो कौन सा ब्लू मंकी, कौन सा बैड मंकी। Bad Bad monkey. monkey. बैड मंकी। बैड मंकी हमारी दिल्ली के लौंडे की है. है? हाँ, अच्छा, हाँ। अब भाई मैं कह रहा हूँ आपके यहीं की है जहाँ से आप आते हो, अच्छा वहीं रोहिणी। रहते हो, रोहिणी. वाह, देखा मैं कह रहा हूँ रोहिणी वाले ही कर सकते हैं ऐसा रोहिणी काम। एक आई ड्रूक 11,000 ड्रूक जो 11,000 दिल्ली में जो मिल रही है, हाँ। भूटान ले गया हाँ। भाई बंदा, उसने कहा कि चलो भूटान की है वो. वो एक- भूटान की है। एक है बी यंग करके आती है हाँ, आजकल। वो बी यंग अच्छी है, लेकिन बी यंग Bee अच्छी Young, है। बी यंग की ब्रूरी भी है दिल्ली में, अच्छा, मालवीय नगर में. तो चलिए आप मुझे 5 ब्रांड्स के कुछ देखो, नाम बताइए जो आपके फेवरेट हो, मैं आपको, हम इसमें प्राइस नहीं इंक्लूड कर रहे. हम्म। पर ठीक है। प्राइस भी बताते रहना, नहीं, ऐसे प्राइस इंस्टेंटली मुझे लगभग सब थोड़ा पे, सा आसपास। मतलब मैं मतलब आपको बता रहा हूँ, approximate। क्योंकि दिल्ली के अलग हैं, यूपी के अलग हैं, हाँ, हाँ, गुड़गांव के हरियाणा के अलग अलग हैं, ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ 150-200 के बीच में ठीक है। जो अच्छी बियर्स हैं. एक ऑफ कोर्स है किंगफिशर, नंबर 1. नंबर 2 इज बडवाइजर. दीज आर वेरी नोन एंड वेरी प्रीमियम ब्रांड्स. थर्ड जो आजकल मुझे बहुत पसंद है वो है कार्लसबर्ग. ओके। कार्लसबर्ग, वो भी एलिफेंट. इट्स सरप्राइजिंगली वेरी स्मूथ. हाँ, और वो उसका स्वाद भी अलग स्वाद सा भी है, अच्छा हाँ, है. मिठास पता नहीं अलग ओहो सी है हो वो। हो हो हो. उसके बाद एक है हू गार्डन. इसका Hoo प्रोनाउंसिएशन हू गार्डन है, अच्छा, हो गार्डन नहीं है. ओके। अगेन क्योंकि हम प्राइस नहीं डिसाइड किया, हम्म, तो इसलिए. और हू गार्डन मैंने इसलिए रखी है टॉप 5 में बिकॉज वो वीट बियर है, हम्म, थोड़ी सी फ्रेश भी लगती है लेकिन वो क्रिस्प भी है, तो इट्स इट्स हम्म, इट्स रियली नाइस.
पांचवें में अगर आप दिल्ली की बात करो और हमने बी यंग का नाम लिया था, बी यंग जो आप मीठा मीठा कह रहे थे ना, वो बी यंग में आपको मिलता है। ओके वो बड़ी अच्छी सी, मतलब हाँ। आप पहला सिप पियोगे ना, आपको लगेगा ओए, हाँ। ये बड़ी अलग सी टेस्ट है इसका। हम्म। फिर आप दूसरा सिप एकदम, मतलब पहला सिप खत्म करते दूसरा पी लोगे। हाँ। वो बियर वाला, उसमें कड़वाहट नहीं है। हाँ। पर बीरा का क्या हुआ? बीरा का वैसे भी पता नहीं क्या हुआ, बीरा मिल नहीं रही। कहीं नहीं मिल रही। अब मिलनी शायद स्टार्ट हुई है, तो बीरा वांटेड टू स्टार्ट देयर आईपीओ स्टार्ट करने की वजह से उन्हें कुछ नेम चेंज और कुछ वो चेंज करना था, अपनी बॉटल्स में भी चेंज करना पड़ा। तो दे हैड टू, वो सब जगह से डी रजिस्टर हो गई, फिर उनको वो री रजिस्टर करना पड़ा ब्रांड। उस री रजिस्टर के चक्कर में उनका पता नहीं 400-500 करोड़ का डेफिसिट हो गया है। उसके बाद फिर जो स्टॉक था, जो डी रजिस्टर हो गया, वो मार्केट में तो आप ला नहीं सकते, तो वो सारा क्रैश करना पड़ा। और उसके बाद फिर अब उनके जितने भी वेरिएंट्स थे, वो यू हार्डली गेट एनी काइंड ऑफ वेरिएंट। बीरा वाइट बहुत अच्छी बियर थी, बट अब वो अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए एकदम ही बूम आया था बीरा पे। बीरा बूम करके भी एक आई थी ना। मैंने कहा मुझे लगा वर्ड प्ले कर रहे हो। तो इसलिए मैंने बीरा का नाम नहीं लिया। वो अच्छी बियर थी, पर अब कहीं मिलती नहीं, गुड़गांव तक में नहीं मिलती। आपने हू गार्डन का नाम लिया, ये जो व्हीट बियर वाला जो सेगमेंट है, क्या ये इंडिया में ज्यादा जोर पकड़ रहा है क्योंकि थोड़ा सा स्वीटर वेरिएंट है? हाँ, बॉटल में तो नहीं पकड़ रहा। बॉटल आपको या कैन बियर्स नहीं मिलेंगी व्हीट बियर उतनी, बट क्योंकि ब्रूरी कल्चर बहुत आ गया इंडिया में, फ्रेश बियर्स का कल्चर बहुत आ गया, तो यू कैन से दैट। पर ब्रूरी का टेस्ट और जो ठेके वाले का जो टेस्ट है, वो क्यों डिफरेंट होता है बियर का? दोनों का प्रोसेस अलग है ना। वो बिल्कुल उसमें आपको फिज उतनी नहीं मिलती, हाँ। उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, इट्स फ्रेश, तभी कहते हैं ना फ्रेश बियर। वो बनी 7 दिन या 21 दिन, जितने भी दिन रखते होंगे अलग अलग ब्रूरी वाले, वो टैप से ठंडी होके सीधे पाइप से ठंडी होके सीधे टैप पे आई और आपको पोर कर दी। ओके। तो उसकी शेल लाइफ भी कम होती है, वो जल्दी खराब हो जाती है। जो हम पीते हैं वो 3-3 महीने। बाय द वे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि बियर एक्सपायर होती है, तो जब भी आप बियर लें तो उसमें आप एक्सपायरी जरूर देखें। तो वो 3 से 6 महीने के अंदर अंदर में खराब हो जाती है। विस्की नहीं होती, विस्की या कोई और स्पिरिट नहीं होती, बट बियर होती है। वाइन तो शायद खुलने के बाद खराब होती होगी, अगर जैसे ही ढक्कन खोल दिया। तो चलो वाइन पर भी आएंगे। बियर से के कोई और सवाल है आपके पास? बियर से रिलेटेड के बियर के साथ क्या खाना चाहिए, चखना क्या बढ़िया है? बियर के, वो तो सबके साथ बेस्ट चखना एक ही होता है। क्या, कौन सा? मूंगफली। आपके हिसाब से क्या है बेस्ट चखना? मेरे हिसाब से तो मखाने खाने चाहिए यार। ये तो आप है, नहीं, मैं आपको महंगा कर दिया इन्होंने, पॉडकास्ट महंगा हो गया। पता कितने महंगे हैं मखाने, मैं तो रोना निकल गया मेरा। आपको पता है सॉल्टेड पीनट देते क्यों है रेस्टोरेंट वाले? क्यों? ये एक चाल है। तो अधिकतर रेस्टोरेंट सिर्फ सॉल्टेड पीनट देते हैं। एक तो ऑब्वियसली टेस्ट अच्छा होता है, यू नो, मजा आता है, करारा सा होता है, खा लिया। बट जब आप बियर ऑर्डर करते हो, फिर आप खाते हो, बात करते रहते हो, अब वो सॉल्टेड होता है, तो आपको प्यास बढ़ती रहती है, फिर आप पीते रहते हो, फिर आप खाते रहते हो, फिर आप पीते रहते हो, बियर खत्म हो, एक बियर और ले आना, और ला दो, ये भी दे देना, फिर आप खाते रहते हो, मुंह सूखता रहता है, आप पीते रहो, पता ही नहीं लगता। ये बड़ा निंजा टेक्निक, ये निंजा टेक्निक है। तो इसलिए एजुकेशन जरूरी है। अब नहीं लूंगा तो इसलिए मैंने आपको मखाने गए। वरना हम तो यार मोमोज, फ्राइड मोमोज, चिकन टिक्का, मटन टिक्का, और मैंने लोग देखे हैं जो दाल पीते हैं। क्या बात कर रहे हैं? इंडिया में कुछ भी, दाल मखनी, इंडिया में नमक चल जाता है खाली। ये भी बात है। आप गलत लोगों के साथ बैठ रहे हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जिनके साथ आप बैठ रहे हो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ठीक मेरी कौन सी खराब है? सेम, मेरा भी सेम हाल है। लेकिन चलिए बियर के ऊपर अब चलते हैं, विस्की पर बाद में आएंगे। जिन के बारे में मुझे पूछना है, जिन इस टाइम पर इंडिया में और हमारे सर्कल में एकदम से जिनका मतलब उसकी टीआरपी बढ़ गई, हमारी लैंग्वेज में कहें तो, ऐसा क्यों हुआ? और क्या जिन आपके हिसाब से कैसी ड्रिंक है जिन फॉर द पार्टी? जिन बहुत अच्छी ड्रिंक है। जिन की अच्छी बात यह है कि जिन लोगों ने जिन पी है, उन लोगों को जनरली पसंद आई है। उसका रीजन ये है कि उसमें एक्चुअली बड़े सारे टेस्ट होते हैं जो हम जिनसे फेमिलियर होते हैं। क्योंकि हम किचन में कोरिएंडर यूज करते हैं, हम बेसल यूज करते हैं, हम तुलसी का भी इस्तेमाल करते हैं, हम और जो बोटानिकल्स हैं, जुनिपर बेरी नहीं भी खाते अगर हम लोग, तो बेरीज जो हम खाते ही हैं। अब क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट जिन का होता है जुनिपर बेरी, जिन हैज टू हैव जुनिपर बेरी, ओनली देन इट कैन बी कॉल्ड अ जिन। ठीक है। अब उसके साथ उसमें बहुत सारे बोटानिकल्स होते हैं, तो कायदे से अगर मैं उसको टॉनिक के साथ नहीं पी रहा, पानी के साथ पी रहा हूँ, तो वो कम अनहेल्दी है इन कंपैरिजन टू एनी अदर ड्रिंक। ओके। क्योंकि उसमें बोटानिकल्स हैं।
और बोटानिकल्स भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, मतलब अब तो लोग पता नहीं क्या क्या डालने लगे हैं, अब तो लोग चाय और पता नहीं क्या क्या जिन अच्छा। निकालने लगे हैं, हाँ वही एक्सपेरिमेंट के नाम पे। तो हाँ, बट आंसरिंग योर क्वेश्चन कि ये इतनी पॉपुलर क्यों हो गई, हम्म। उसका रीजन ये है कि इट इज इजी ड्रिंक, ओके और दूसरा जो यंग लोग इसको ज्यादा ट्राई कर रहे हैं, ये बास कम मारती है, हाँ, तो घर जाके आप पकड़े नहीं जाते। हाँ, पर नहीं, एक- पकड़े तो जाओगे अगर थोड़ी ज्यादा पिए। पर एक टाइम वो भी था जब जिन को लेडीज ड्रिंक माना जाता था, आपको याद है कि जब पर क्या मतलब ये सिर्फ और सिर्फ लेबलिंग है? नहीं, ये सब सारी लेबलिंग है, ये सिर्फ लेबलिंग है। बिल्कुल। पर जिन क्या इंडियन ड्रिंक नहीं है? क्योंकि जो बॉम्बे सफायर है वो भी इंग्लैंड में बनती, मतलब जो उसका जो जहां से वो आती है वो इंग्लैंड से आती है, और इंग्लिश जिन एक बहुत फेमस वो चीज है, तो क्या ये इंडिया की नहीं है? तो हम लोग जिन टॉनिक पीते हैं, है ना, सबसे वेल नोन कॉकटेल इन द वर्ल्ड। तो हम जब स्टार्ट कर रहे थे रोल करने से पहले, तो मैं कह रहा था आपको कि अल्कोहल इज नॉट जस्ट अबाउट ड्रिंकिंग एंड गेट इट ड्रंक, देयर आर नंबर ऑफ स्टोरीज बिहाइंड इट। सो जिन टॉनिक की स्टोरी भी ये है कि ये इंडिया से शुरू हुई थी, अच्छा अच्छा, और एक बीमारी से शुरू हुई थी। ओके तो हुआ क्या, अगेन अंग्रेज यहाँ थे, तो उनको बियर की तरह जिन भी पीनी थी। तो अब इंडिया में होने लगा मलेरिया, इनको सोल्जर्स को। तो एक चीज होती है क्यूनाइन, जो मलेरिया की दवाई में यूज होता है। बिल्कुल। क्यूनाइन बहुत कड़वा होता है, तो वो पीना असंभव हो गया था उनके लिए। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने जिन लिया और एक पानी बनाया चीनी के साथ और क्यूनाइन के साथ, और उसको मिला दिया, एंड दैट इज हाउ जिन एंड टॉनिक इन इंडिया वाज स्टार्टेड, ओके एंड इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉकटेल्स इन द वर्ल्ड। तो जिन टॉनिक एक्चुअली इंडिया की देन है। अच्छा हाँ, तो लेकिन इंडिया में जिन नहीं बनती ज्यादा। बहुत बनती है अब तो, अब वो बनती है। भरा हुआ। और बॉम्बे सफायर का नाम बॉम्बे सफायर इसलिए बिकॉज बॉम्बे में आप देखना, बॉम्बे सफायर की बोतल में एक सफायर है हाँ, जो रानी जी ने पहना हुआ है। वो सफायर एक म्यूजियम में था इन इंडिया, बॉम्बे। ओके तो वो वहां से ये लोग जाते हुए, इनको तो सब कुछ लगा कि इन्हीं का है, हाँ, तो ये वो भी ले गए। तो उस सफायर के नाम से इट इज कॉल्ड बॉम्बे सफायर। इट हैज नथिंग टू डू विद बॉम्बे, जस्ट दैट जो उसमें सफायर दिख रहा है वो बॉम्बे से है। वो बॉम्बे से। मुझे बताएं इस टाइम पर 3 आप जो बेस्ट जिन जो अगर आप बता सकते हो ये तो तो? बहुत मुश्किल सवाल है। आपको छोटा बेटा पसंद है या बड़ा बेटा? ये वाला scene पर फिर है। भी अच्छा, तो मोस्ट कॉमन जिन जो इंडिया में जो लोग पी रहे हैं वो बताइए। जिन ना एक्चुअली पंगा क्या है, जिन स्टार्ट्स फ्रॉम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 450-500 रुपए से। अच्छा बल्कि कुछ जिन्स आई थिंक जिसमें जिनोपर बेरी है ही नहीं, लैब में बनती हैं वो। ओके। बट एक अच्छी जिन 800 से 900 के बीच में आ जाती है। जैसे कि अब अगेन सबके प्राइसेस अलग हैं। हम्म। अब गुड़गांव में भी 800 की शायद ही आएगी। एक ग्रेटर दैन करके एक Greater जिन than, आई थी, हाँ, वो हाँ। बहुत पिक की थी। अभी आजकल आपके यूपी में तो मिल नहीं रही। ग्रेटर दैन इसलिए पॉपुलर हुई क्योंकि एक तो उसका टेस्ट अच्छा है, दूसरा बहुत रीजनेबल है। ओके 850 या 900 रुपए की 900 बॉटल है, रुपए, हाँ। बड़ी प्यारी सी लंबी सी बॉटल है उसकी, और बड़ा अच्छा उन्होंने ग्रेटर दैन का हाँ, साइन बनाया। सिर्फ पर एक- अच्छी जिन है वो। अच्छी जिन है वो, ओके मतलब एट दैट प्राइस एक्चुअली इट इज अ वेरी गुड जिन। ओके 800, अगर उसका वो प्राइस 1200 भी रखते ना तो भी वो चल जाती। उसके अलावा उसके अलावा जो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है वो है ट्रैंकरी, एक हरी बॉटल आती है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो मुझे बहुत पसंद है। मे बी शायद अरे, मैं कभी भूल नहीं सकता। अभी हम क्योंकि- चंडीगढ़ गए हुए थे और हमने इतना नहीं हाँ, बताना हाँ, होता। हाँ, कोई नहीं, ये कट कर देंगे। चंडीगढ़ में हमने वो भी टैंकरी, और उसके बाद जो मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे चंडीगढ़ से यहाँ तक 8-9 बीच में मैंने उल्टी करी है। ओए होए होए हाँ, होए। हर 15 मिनट में चैन भाई थोड़ा गाड़ी रोको थोड़ा गाड़ी रोको। हाँ, लेकिन वो उसके साथ हमने फिर एब्सोल्यूट भी मिक्स कर दी थी। तो शायद हाँ, ये हो सकता है। एब्सोल्युटली ये गलत। मिक्सिंग, Mixing the drink never gets you high. हाँ, मतलब नेवर गेट्स यू हाई। It's a myth. उसके बाद आजकल एक जामुन करके आई है, ये है हम्म। मोहन मेकिंस वालों की। अच्छा वो है ट्रांसपेरेंट लाइक जिन, और उसकी बॉटल जामुन के कलर की है, तो ऐसा हम्म। लगता है वो वो पर्पल है। पर्पल है। तो वो भी एक बहुत अच्छी जिन है, पर ये सारी महंगी है। Okay. ये कोई 2000, कोई 2500 इस तरह की। बॉम्बे सफायर बॉम्बे सफायर अच्छी है, बहुत पॉपुलर है। एक्चुअली हम्म। मैं पॉपुलर ब्रांड्स का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो सब पीते ही हैं। पीते ही हैं। तो इफ देयर इज नथिंग न्यू दैट बट क्या टेस्ट में डिफरेंस आता होता है, है? इट्स ऑल अबाउट बोटानिकल्स, ओके कि आपने उस जिन में क्या क्या बोटानिकल्स डाले हैं। कुछ लोग शायद बॉम्बे सफायर में तो 32 बोटानिकल्स आते हैं। पर अच्छा। इनके जो बोटेनिकल्स हैं वो विस्की की तरीके से इतने वेल नोन नहीं है कि ये हाईलैंड लोलैंड, जिस तरीके से विस्की का पूरा भंडार है। नहीं, हाईलैंड लोलैंड आर रीजन्स। हाँ, ठीक है? मतलब मेरा कहना क्या हाँ। मतलब था कि जैसे विस्की में फिर भी बड़ी सारी चीजें हैं जो आज भी आप लोगों को देख सको, पर जिन में तो एक जिन की बोतल दे दो,
वहीं हम्म। तक ही हाँ सीमित वो है। अभी एक्चुअली इतना एक्सपोजर ही नहीं हुआ है ओके। जिन का। हम्म। एक्सपोजर होना शुरू हुआ था उससे पहले टकीला चल गई, हाँ तो अब लोगों को टकीला का अब बड़ा क्या शौक। शौक क्या चढ़ी। टकीला, पर टकीला तो इंडिया में हमेशा शॉट की तरह लिया एग्जैक्टली जाता वो था। बिल्कुल गलत तरीका है टकीला। हम्म। मेरे को लगता है 99.9% लोग जो हमें टकीला देते हैं ना लास्ट में हम्म, शॉट मारने के लिए, हम्म, वो टकीला होती भी नहीं, अच्छा वो साला पक्का वोडका ही डाल के देते हैं वोड- उसमें, क्योंकि इतनी दारू पीने, और वो आपको दे रहा है 300 रुपए में शॉट। एक अच्छी टकीला की बॉटल ही 4-5 हजार रुपए की आती है, बोलो। फिर तो वो कैसे देगा, तो वो हाँ। वोडका ही देता है, और हम कहते हैं हाँ, टकीला। फिर लो चढ़ भी भाई टकीला ने कल परेशान कर दिया, हाँ। तूने पी नहीं टकीला। तू खुद खरीद पहले, फिर भी तब पता लगेगा क्या है तो टकीला। टकीला एक्चुअली बहुत अच्छी ड्रिंक है। हम्म। अगर उसको आप मान लो 30 ml 60 ml का एक पैक बनाओ, हम्म, एक बड़ी आइस क्यूब डालो हम्म। और उसको सिप सिप करके पियो, क्योंकि वो बनती है एक प्लांट से, ओके। एक अगावे प्लांट होता है, हम्म, स्पेशली ब्लू अगावे। तो ब्लू अगावे से उसको बनाया जाता है, तो जब आप उसको पियोगे ना बड़ा ग्रासी सा टेस्ट आएगा आपको उसका, ओके। और बहुत मतलब बहुत ही स्वाद होती है। वो हल्की हल्की बर्फ पिघलती जाएगी, हाँ, वो डाइल्यूट होती जाएगी, dilute होगी। और धीरे 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 यू विल एंजॉय द इंटायर प्रोसेस ऑफ हैविंग टकीला। इनफैक्ट कई लोग कहते हैं कि शायद टकीला में सबसे कम कैलोरीज भी हाँ होती जी, हैं। क्योंकि कुछ है ही नहीं उसमें, कुछ है नहीं कोई शुगर उसमें। नहीं, कुछ नहीं। अच्छा हाँ, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि जब आप जिन भी पियोगे अगर क्योंकि हम वो टॉनिक के साथ पीते हैं, टॉनिक इज फुल ऑफ शुगर, या तो हम्म। इसीलिए वो सही नहीं है। अगर आप सिर्फ जिन पी रहे हो पानी डाल के, हम्म। तो बहुत अच्छी ड्रिंक है वो भी, वेरी लो ऑन कैलोरीज। पर जिन जो है, जिन में कोई कलर नहीं आता, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी रहती है वो, ये कैसे प्रोसेस होता है जिन का? वो तो डिस्टिल हुई ना, वो एक्चुअली अच्छा। इट्स अ डिस्टिल्ड स्पिरिट जिसमें फिर बाद में ये बोटानिकल्स इन्फ्यूज किए जाते हैं। ओके। अच्छा तो अच्छा, जैसे ऑरेंज पील भी डालते हैं, तो उसका भी बड़ा अच्छा स्वाद आता है। फिर जैसे मैं कह रहा हूँ 32 होते हैं, मतलब दाल चीनी, जितने भी गरम मसाले आपकी किचन में हैं, हाँ। वो तो सब यूज होते ही होते हैं। अच्छा फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट है कि पर क्या क्या करना। टकीला का तो आपने बता दिया कि आपको सिंगल अलग तरीके से शॉट्स में नहीं लेने हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं, लेते शॉट्स हैं, ले सकते हो, मतलब हाँ, ज्यादा बेहतर तरीका उसको if you एंजॉय want to करने enjoy का it, क्योंकि टकीला का बहुत अच्छा टेस्ट होता है। होता है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ भंड होने के लिए है टकीला, हम्म। पर टकीला का अपना टेस्ट होता है जो बहुत अच्छा होता है। ड्वेन द रॉक जॉनसन ने अपनी टकीला टकेमाना लॉन्च करी हुई है, अच्छा जो यूएस में मिलती है। तो वहीं से मुझे ये समझ में आया कि शायद वहां पर शॉट्स की तरह नहीं पी जा रही, नहीं उनको पी जा तमीज है वो पीने की। यहाँ पर क्लब्स ने वो उसको Culture बना start दिया है, कर वो दिया है। कल्चर वो स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, जब आप यूएस गए थे तब आपने देखी होगी, मैंने वहां पर तो यूएस आपने में ये उस सब time- इसलिए बताया कि आप यूएस गए मैं थे। यूएस गया हाँ, हूँ, नहीं, या, ठीक है। या, फ्लॉन्ट करना है Actually, और क्या यार। उससे अच्छी ना वेगस में है, क्योंकि आई वाज इन वेगस। वो सीजर्स पैलेस में जो कैसीनो है ना, आपको पता है मैं वहीं रुका था। मैं सच बोल रहा हूँ यार। बस वही है, मजा तो उसी का है। अब दुनिया में कोई कैसीनो है ही नहीं अच्छा। मुझे बॉम्बे के ये गोवा के कैसीनोस पसंद ही नहीं हाँ। आते। जो मजा वेगस में है। पर तो नहीं, rock- पर मेरा कहना ये था कि वहां पर मैंने ये टकीला के बारे में ये समझा, और मतलब रॉक को क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि वहां पर अब टकीला पीने का, क्योंकि इंडिया में टकीला मैंने किसी को पीते हुए देखा ही देखा नहीं। ही नहीं है हाँ, अलग से ये ड्रिंक तो महंगी ड्रिंक है, और दूसरा वो एक्चुअली ये ना सारे पर आपने टेस्ट। कहा टकीला महंगी ड्रिंक है। टकीला में एक मुझे ब्रांड का नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें एक सिल्वर भी आता है, एक गोल्डन भी आता नहीं, है। वो ब्रांड नहीं है। वो जैसे होता है ना कि स्मोकी विस्की, ओके। या फिर 12 साल एज्ड सिंगल मॉल्ट, तो ये वो है। एक होती है सिल्वर, एक होती है रेपसाडो, और आई एम फॉरगेटिंग द थर्ड वन। 3 होती हैं बेसिकली, ये सब एज है। एक Okay. अनएज्ड है जो सिल्वर है, फिर एक 3 महीने से साल भर के लिए एज्ड है, दैट इज रेपसाडो। फिर आई एम फॉरगेटिंग द लास्ट वन, वो साल से ऊपर के लिए एज होती है। ओके। तो जो एज होती है उसमें वही अगेन बैरल्स में एज होती है, हम्म, तो उसमें उसका भी टेस्ट आता है, वो ग्रासी टेस्ट जो अगावे का है ओके। वो भी होता है। तो उन Okay. दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बड़ा स्वाद होता है। एल पेट्रॉन एक शायद वो ब्रांड है, वो ब्रांड है शायद। जैसे 1800 है, ओके वो एक बहुत अच्छा ब्रांड है, उसकी बॉटल भी बड़ी सुंदर है। ओके वो शायद 5000 रुपए की है रेपेसाडो। ओके। पेट्रॉन जो हमारा हाँ। एक ब्रांड है, वो भी अच्छा है। तो ये सब अच्छे ब्रांड्स हैं, पर ये सब 2000, 2500, 3000 के हैं। तो लोगों को लगता है यार उसमें क्या खर्चे हैं, 3000 रुपए की टकीला क्या ले। आती है शायद 1200 की भी टकीला आती है, जी। पर वो फिर वो भंड होने के लिए आती है। ओके ओके। तो लोग कहते हैं विस्की पी लेते और क्या टकीला का अल्कोहल जो कंटेंट है, क्या वो विस्की से ज्यादा होता है? नहीं, क्या नहीं, ऐसा ऐसा- तो कुछ ऐसा- नहीं है, नहीं, वो वही 40% के उससे आसपास नीचे ही, उससे नीचे ही। ठीक है। मैं एक सवाल उसमें जिन में एक चीज भूल गया। आपके हिसाब से जिन वैसे लेनी किस चीज के साथ चाहिए?
आपने पानी के साथ बताया कि थोड़ी हेल्दी Healthy हो होगी, जाएगी, हाँ। उसमें कैलोरीज कम हो जाएंगी, पर बेस्ट जो अभी भी जो कॉम्बिनेशन है क्या वो टॉनिक वाटर के साथ ही है या फिर अलग अलग नहीं, तरीके से tonic बनाया जा water। सकता देखो है? आप मान लो लोग स्प्राइट के साथ पीते हैं, स्प्राइट, हम्म। हाँ। आप स्प्राइट के साथ पियोगे तो आपको स्प्राइट का टेस्ट ज्यादा आएगा ओके। क्योंकि वो बहुत मीठी है। टॉनिक के साथ इसलिए आता है क्योंकि जैसा मैंने कहा था उसमें क्विनाइन होता है, तो वो थोड़ी कौड़ी कौड़ी सी लगती है। अल्कोहल जब भी आप पियोगे ना आपको स्वाद आएगा वो कड़वेपन का ही। कहीं आएगा, हाँ, हाँ, बिल्कुल। अगर वो मीठा होगा तो फिर आप स्वाद नहीं तो उस- वो you ब्रो will कोड not है। enjoy- हाँ, तो वो ब्रो कोड ये ब्रो कोड का क्या मसला चला था? हाँ, ब्रो ये कोड बियर नहीं है पहले तो, हाँ, वो क्या है वो? कार्बोनेटेड वाइन है। हाँ, कार्बोनेटेड तो वाइन उसमें है। 20% अल्कोहल 15%। 15%। अब एक 10 वाली भी निकाली उन्होंने, अच्छा, बट लोग उनका सीन सबसे सही था मार्केटिंग का। ओके। उन्होंने क्या किया, हम्म। बियर की पाइंट में एक ड्रिंक निकाली, उस ड्रिंक को रख दिया बियर के फ्रिज में। लोगों ने वो बियर के फ्रिज से बियर उठाई, ब्रोकोड नाम की, खोली, पी। टेस्ट तो इंडिया में उतना ज्यादा मैटर करता नहीं है, हाँ, अब तो करता है, बट पी उन्होंने गट 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 पी। एक पाइंट आप बियर का कितने 3 सिप में खत्म कर लोगे, मतलब नॉर्मली जो गट गट वाले होते हैं। उन्होंने पी, ये क्या हुआ, हम तो धरती पे थे, चांद कहाँ से आ गया, इतने गड्ढे। तो उंगली ये तो बहुत सही है, 150 रुपए में सेट, 2 पी खत्म। हाँ। तो वहां से वो लगी बहुत ज्यादा बिकने, और लोगों को लगा ये बियर है। दैट वाज देयर बेस्ट स्ट्रेटजी, दैट दे केप्ट इट इन द बियर फ्रिज। उन्होंने अलग से कैटेगरी लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की। आरटीडी होती है वो रेडी टू ड्रिंक, बट उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, और Okay. चुपचाप वो बियर के फ्रिज में रख अरे दी। बियर ही है, तुम पियो ना भाई। हाँ, कुछ उन्होंने कोई Beer है। मार्केटिंग भी कुछ नहीं करी, Bro और code। नाम बहुत ही हाँ, सेक्सी, bro हाँ, code, bro ब्रो हाँ। कोड, एंड ऑफ डिस्कशन। हाँ। बस लोगों को पता ही नहीं लगा कि वो 15% वाली अल्कोहल पी रहे हैं, जहां वो 3 बियर पीते थे तब जाके उन्हें सुरूर आता था। हाँ। यहाँ 1-150 की ब्रो कोड ने उनको सेट कर दिया। जबकि स्वाद उसका है बिल्कुल वो वाइन वाला टाइप ही। है ही वो कार्बोनेटेड हाँ, वाइन है ना, हाँ, मतलब उसमें विस्की हाँ, उसमें बियर बियर का जैसा तो कोई कुछ भी स्वाद नहीं नहीं है। है। क्योंकि वो कोई। हुई नहीं ना फर्मेंट। हाँ। वीट बियर के भी मेरा एक सवाल छूट गया आपसे। कोरोना भी बहुत ज्यादा पी जाती है। कोरोना इज मैक्सिकन बियर या फिर कोरोना इज वीट बियर? नो नो, मैक्सिकन बियर। मैक्सिकन बियर। वीट बियर में इस टाइम पर आपके हिसाब से कौन सी, अगर 3 सबसे अच्छी वीट बियर अगर आपको इंडिया बतानी है इंडिया में, मेरे को तो ऐसे जो नाम भी नहीं इजीली याद आ रही है। अवेलेबल हो वीट बियर? एक सिक्स फील्स की है, ठीक है, एक ऑफ कोर्स हू गार्डन तो है ही है, और किंगफिशर अल्ट्रा भी नहीं, वो wheat beer अल्ट्रा है? नहीं। वो wheat अल्ट्रा beer वीट बियर नहीं, पहले आई पर थी, किंगफिशर अल्ट्रा एक की wheat विट beer- बियर आई, विट बियर हाँ, आई थी, वो हाँ। अब आ नहीं रही। वो नहीं हाँ, आ रही है नहीं, नहीं। ओके। और एक और अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी, एक्चुअली बॉटल्ड या कैंड ना वीट बियर बनाना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा। जीरा वाइट होती थी हाँ, ना वो एक अब समय। आई नहीं ना वो। हाँ, वो भी काफी चली थी एकदम आते तो साथ। ये उसकी प्रोसेस बड़ा मुश्किल है उसका। पर ओके। ये तो इसलिए- बियर में भी ऐसा कैसे होता है कि जैसे जो लाल परी, इसमें बहुत ज्यादा नशा है, लेकिन जो बडवाइजर मैग्नम है शायद उसमें उतना ज्यादा नशा नहीं है। ऐसा लगता है, होता नहीं होता same देखो, similar हो ही है। सकता है कि बडवाइजर में मैग्नम में 6% हो और उसमें 7.5% हो, क्योंकि अप टू 8% है ना, अच्छा तो यू कांट डिफाइन। अच्छा, exact कि उसमें नहीं पता। कितना तो हो एग्जैक्ट सकता है 6 हो, किसी में 6.5 हो, और ओह। दूसरा ऐसा हमें लगता भी है कि वो 8% है, ये तो चढ़ेगी। हाँ। इट्स ऑल इन योर माइंड मोर और लेस। तो चलिए वोडका की तरफ चलते हैं अब। हाय हाय, क्यों नहीं? रशिया। नहीं, सिर्फ वोडका की तरफ ले जा रहा हूँ। वोडका का कल्चर क्या इंडिया में थोड़ा कम हुआ है क्या? हाँ जी, वोडका अब सिर्फ बार्स में यूज होती है मेरे हिसाब से, कॉकटेल्स बनाने और में। शादियों में, हाँ, शादियों में, हाँ शादी में रखता है मोजीतो बनवाला एक। सारे आजकल मैंने देखा है थोड़ा कॉमन हो गया ना कि बुआ भी पी रही हैं लोगों के। हाँ। पहले नहीं होता था, हाँ। पहले लेडीज को बिल्कुल वो नहीं होता, आदमी लोग ही पी रहे होते, वो भी अलग कॉर्नर में जाके। अब हो गया, मोजीतो बनवाला एक ये तो बनवाला। मोजीतो भी नहीं? हाँ, मोजीतो नहीं है यार, वो और फिर बनवाला। वर्जिन मोहितो और जो ये वाली जो मोहितो है, हाँ। ये दिखने में तो लगभग सेम ही सिमिलर, है। हाँ सेम। तो आप वो पता तो नहीं लगता है हाँ। वर्जिन मोहितो में और हाँ, नॉर्मल मोहितो। पता वैसे भी नहीं लगता। वही तो। वो बुआ को देख के ही पता लगता है मेरे, कह रहे ये इनकी वर्जिन नहीं थी, देखो। वोडका का कल्चर इंडिविजुअली कंज्यूम करने में कम हुआ है, पर कंजम्पशन बढ़ा होगा। उसका अच्छा। रीजन ये है कि अब आप देखना बहुत सारे कॉकटेल बार्स खुलने लगे एक्सक्लूसिवली, बिल्कुल। कि वहां सिर्फ कॉकटेल्स ही मिल रही है। हाँ, तो कॉकटेल्स में ये नहीं कह रहा कि सिर्फ वोडका से ही बनती हैं, पर इट इज दी बेस्ट स्पिरिट फॉर कॉकटेल्स, बिकॉज न्यूट्रल स्पिरिट होती है, उसका कोई टेस्ट वेस्ट होता नहीं। ओके। तो आप अगर कोई कॉकटेल बनाना चाहते हो तो वोडका इज द बेस्ट। जिन डालोगे, जिन में भी अपना टेस्ट होता है थोड़ा, तो वो कॉकटेल का टेस्ट चेंज करेगा। बियर की कॉकटेल्स भी होती हैं वैसे तो, विस्की की भी होती हैं, बट न्यूट्रल स्पिरिट अगर इस्तेमाल करता है इंसान तो वो यही है।
Okay. रम भी होती है व्हाइट रम, बट हम्म, अगेन मुझे लगता है व्हाइट रम का भी अपना एक हल्का सा टेस्ट होता ही होता है. हम्म, वोडका इज द ओनली न्यूट्रल स्पिरिट. तो कंजम्पशन ऑफ वोडका माइट हैव इंक्रीज्ड Okay. बिकॉज ऑफ न्यू कॉकटेल बार्स. न्यू कॉकटेल बार्स. वोडका में मुझे बताइए कि क्या वोडका की भी क्या क्वालिटीज, ग्रेन क्वालिटीज से क्या वोडका के प्राइसेस बढ़ते हैं या फिर डिस्टिलेशन से बढ़ते हैं मोस्ट कि भाई ये Okay. 7 टाइम्स डिस्टिल्ड है. हम्म, फिर ऑब्वियसली क्या उसमें वो यूज हुआ है इंग्रेडिएंट, तो सस्ती हैं. क्या इंग्रेडिएंट होता है मेनली वोडका का? सब देखो ये सब ग्रेन स्पिरिट्स हैं, मतलब आप अच्छा. कौन सा ग्रेन यूज करते हो. कुछ लोग आलू से भी बनाते हैं. हम्म, तो ये कोई भी स्पिरिट का सिंपल तरीका है जी. आप कोई एक ग्रेन लोगे या हम्म. कोई एक फ्रूट लोगे, हम्म. उसको फर्मेंट करोगे, हम्म. मतलब यीस्ट डालोगे, यीस्ट खाएगी, अल्कोहल बनेगी. अब अगर आपको विस्की बनानी है तो आप उसको डिस्टिल कर दोगे, वो भाप बन के अल्कोहल अलग हो जाएगी, अच्छा. ठंडा कर कंडेंस करके वापस उसको आप उसमें आ जाएगी. ड्रॉप्स में आ जाएगी, आप उसको इकट्ठा कर लोगे. अच्छा. तो है बहुत सिंपल प्रोसेस. हम्म. इसको वही लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया. ओके. अब अलग अलग चीजों से बनी है तो अलग अलग नाम रख दिए. बियर हम्म. ऑफ कोर्स फर्मेंट ही होती है, वो डिस्टिल हम्म. नहीं होती, तो वो तो अलग ही चीज हो गई. हम्म. उसके बाद विस्की डिस्टिल्ड होती है. अब उसको आपने किस कास्ट में रखा, कितने साल रखा, कहाँ से आ रही है, कितनी हम्म. बार डिस्टिल हुई है. जैसे आयरिश विस्की जो है वो ट्रिपल डिस्टिल होती है. अच्छा. ठीक है. अब वो कैसे कॉपर पॉट्स में गई है, कॉलम में गई है, तो ये बहुत टेक्निकल बातें हैं. बट हम्म. ये सब टेक्निकलिटीज हैं. बेसिक प्रोसेस दो ही हैं, fermentation and distillation. Fermentation is for beer, distillation is for अपना ये जो है white spirits. White ठीक है. spirit. सो अब अगर मैं वोडका की बात करूं, स्मर्नॉफ हमारे टाइम में बहुत टाइम से सिमरनॉफ. सिमरनॉफ Smirnoff है, और मैजिक मोमेंट. ये मैजिक मोमेंट्स तो बहुत हिट मैं देती बता तो रहा हूँ ये है. गलत जगह बैठ रहे हैं. मैजिक आप मोमेंट्स मेरी सीटीसी देखें और फिर बात करें. मैजिक मोमेंट्स तो बहुत गंदी है यार. शुरुआत vodka. से ही, शुरुआत से ही गंदी हाँ, है. हाँ, मतलब ये शुरुआत से ही. तो ये क्या ये भी अंतर होता है कि जो थोड़ा सा हैंगओवर वगैरह ज्यादा देने वाली ड्रिंक कौन सी हैं, ये क्या इनका क्वालिटी में अंतर है? क्वालिटी में तो अंदर है ही. फिर वो अगेन क्या क्या रॉ मटेरियल यूज हुआ उसमें, वो कितनी स्मूथ है, कितनी बार डिस्टिल हुई है, कितनी इम्प्योरिटीज उसमें अभी भी है. तो उन सब चीजों से फर्क पड़ता ही है. फिर एंड में ये भी फर्क पड़ता है आपने पी कितनी है. जैसे लोग ये कहते हैं कल मैंने वो पी यार पता नहीं सर पकड़ गया क्योंकि भाई एक बोतल पी थी. आप और सिंगल मेरे को मॉल्ट लगता है पियो, एक बोतल आपको चढ़ जाएगी. तरीका भी है कि पीने का कि अगर आप घट 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 हाँ. पी गए तो फिर आपको 1 घंटे में आप ऐसे टेढ़े पड़े हो. क्योंकि आप वो, क्या कहते हैं, बॉडी उतनी जल्दी रजिस्टर ही नहीं कर पाती ना. हाँ. एक मेरे ख्याल 30 ml शायद 30 मिनट में आपके अस्थि पंजर हिलाने के लिए स्टार्ट कर देती है. 30 ml का पैग. अच्छा. 30 ml का पैग. पर पैग की क्या कहानी है? ये पैग क्या, ये पैग ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वर्ड है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. और पैग की कहानी आपने बोली, हाँ. पैग की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. हाँ, ये बताएं आप. तो पैग का स्पेलिंग होता है PEG, है ना, और पूरी दुनिया में सब पैग पैग कहते हैं. तो हुआ क्या था, सब कुछ करा अंग्रेजों ने ही. फिर वापस हमें वही जाना पड़ा. बट इसकी शुरुआत इंडिया में इसकी शुरुआत इंडिया में नहीं हुई थी. Okay. ये अच्छी बात है. तो क्या था कि 18वीं शताब्दी से पहले ही होगा वो, जो वर्कर्स थे जो कोल माइन में काम करते थे. अब कोल माइंस में काम करना बहुत खतरनाक काम है. और बहुत इतनी सर्दी में कोल माइंस में काम करना वाज वेरी खतरनाक. तो क्या होता था, वो दे यूज्ड टू वर्क द एंटायर डे. फिर जब वो खत्म करते थे अपना दिन तो वो बाहर आते थे और जो उनका मालिक होता था वो उनको एक ड्रिंक देता था. और वो ड्रिंक पी के ऑब्वियसली वो गर्माहट आती थी. तो वो पूरे दिन भर काम करते थे इस उम्मीद के साथ कि शाम को जब शिफ्ट खत्म होगी अपनी डेली वेजेस लेंगे और उस डेली वेजेस के साथ वो हल्की सी छोटी सी आपको ड्रिंक मिलेगी. एंड इट वाज वेरी प्रेशियस. अगर आप और हम भी ऐसा कुछ काम कर रहे होंगे तो हमारे लिए वो एक ड्रिंक और वो डेली वेजेस से, मतलब वो डेली वेजेस से ज्यादा प्रेशियस वो ड्रिंक होगी क्योंकि आपको वो थोड़ा सा सुकून देगी. तो क्योंकि वो इतनी प्रेशियस ड्रिंक थी तो वहां से शुरू हुई कहानी पैग की, which was for these people who used to work in the coal mines, that glass was very precious, which they used to have in the evening. Okay. So it became precious evening glass, which is PEG, happens to be the peg. So they used to have a peg every evening with their daily wages, which was very precious to them. अच्छा. पर ये पैग में 30 ml कहाँ से आया? इसकी भी कोई कहानी है? इसकी कोई कहानी नहीं, वो तो एक मतलब स्टैंडर्ड साइज कि 30 ml पटियाला की है. हाँ, पटियाला की क्या पटियाला वो नहीं था हमारे पटियाला के जो राजा थे, प्रिंस ऑफ पटियाला. प्रिंस ऑफ पटियाला.
वो रसिक आदमी थे। हम्म, तो एक बार क्या हुआ कि अब इसमें ना 2 कहानियां हैं हम्म, कि एक बार वो जब बाहर गए हम्म, तो उनको जब ड्रिंक ऑफर करी तो उन्होंने ऐसे दे यूज्ड टू मेजर इट लाइक दिस। अंग्रेज लोग, हमारे पास ग्लास नहीं है अभी, मान लो ये ग्लास है, ये मैंने नीचे से पकड़ा तो दिस इज स्मॉल, ठीक है। अब नाउ आई होल्ड इट लाइक दिस बिकम्स लार्ज नीचे से। ग्लास दे दो तो- भाई। ये रहा है ग्लास। क्या? ग्लास भी कतई बात ये कारोबार वाला साढ़े सात बाकी बज गए क्या? नहीं, कल से ही बचा हुआ है, इसमें भपका आ रहा है। आप ग्लास ऑफर कर रहे हो खाली। चलो इसी से ट्राई करते हैं। तो ये हो गया जी उनके हिसाब से, अंग्रेजों के हिसाब से। जब प्रिंस ऑफ पटियाला गए तो उन्होंने पिलाया स्मॉल पैग, लार्ज पैग, ओके। बात खत्म हो गई। अब उनको स्वाद आया नहीं। फिर ये आए पटियाला तो उन्होंने कहा अब मैं आपको पिलाता हूँ दारू, क्योंकि हमारे यहाँ दिस इज स्मॉल एंड दिस इज लार्ज। ही यूज्ड टू पोर इट लाइक दिस, दारू उल्टा। एंड पानी, दारू एंड पानी। पानी, तो दिस बिकेम पटियाला पैग। सो पटियाला पैग इज नॉट मेजर्ड लाइक दिस, इट्स मेजर्ड लाइक दिस। पर क्या पटियाला पैक का भी कुछ ml में कुछ काउंट किया जाता है क्या इस टाइम कहते हैं 120 है, 120 ml? हाँ, बट होता नहीं होगा। अगर ऐसे आप काउंट करो हाँ, तो तो- आए ज्यादा ही आएगा। ये तो बहुत ज्यादा। ये तो तो- काफी अब इतना अच्छा लग रहा है, मौत। कंफर्टेबल लग रहा है मुझे। अब कुछ बात हो गई। अब कुछ बात, अभी तक ऐसा लग रहा था चूड़ियां नहीं पहनी हुई मैंने। हाथ नंगे हैं, अब ठीक लग रहा है। पर मुझे वोडका के बारे में ये बताएं कि अच्छे स्मिर्नॉफ के बारे में हमने बात करी, और कोई 3-4 अगर आप अच्छे ब्रांड बताना वोडका चाहो brand? आपके हिसाब से। आई एम मोर ऑफ अ बियर एंड अ व्हिस्की पर्सन, बट है मतलब अलग अलग ब्रांड ज्यादा बिकने वाले एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट तो है आजकल। एक ये जो हाँ। आपने अभी नाम लिया, मैं ले लेना था, स्मोक लैब करके एक वोडका है। अच्छा। उन्होंने कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग किया। उन्होंने एक सैफरन निकाली है। आप उसको पियोगे ना, आप कहोगे यार ये मैंने कहीं टेस्ट किया है। आपने रसमलाई खाई है बीकानेर में, सैफरन वाली, हाँ, आपको लगेगा आप रसमलाई पी रहे हो। क्या बात कर रहे हो? मतलब अलग ही टेस्ट है उसका, ओके। बहुत। तो आजकल सैफरन काफी ये चल बहुत चल रही रही है है, smoke। स्मोक लैब। स्मोक 3 लैब। आते हैं उनके। एक आता है सौंफ, वो भी बहुत अच्छा है, उसके सौंफ। शॉर्ट्स बड़े अच्छे हैं, Okay। मतलब एक्चुअली रिफ्रेश लगता है आपको हम्म। मुंह। सौंफ, एक नॉर्मल प्लेन वोडका, और एक ये अभी शायद उन्होंने मैंगो चिली भी निकाली है। ओके। तो अभी स्मिर्नॉफ ने भी निकाली है, मैंगो एंड जामुन। स्मिर्नॉफ के तो वैसे भी ग्रीन एप्पल वगैरह ये काफी पहले से आता एक था। ये स्मिर्नॉफ लेके आए थे भाई, जब हम कॉफी? इंडिया वर्ल्ड कप जीती, T20 वर्ल्ड कप था वो, या, या। T20 वर्ल्ड कप जीता, ये कोई लेके आए स्मिर्नॉफ, जिसके अंदर गोल्ड फ्लेक्स थे। गोल्ड फ्लेक्स थे। हाँ, दाल चीनी का पूरा फ्लेवर था। ओहो, इंडिया की जीत की वो इतना कुमारी। सही लगता है। उस बॉटल को पूरा एक- ऐसे करो और फिर सीधा करो। हाँ, वो तो सारे आप पूरे, फ्लेक्स हाँ, गिरते वो हैं। जो अभी नहीं था टंग टंग हाँ, टंग, वो तब से कर वो रहे तब से चल रहा है। हैं। हाँ, वो- बहुत सुंदर लगती है। बहुत सुंदर लगता है, पर वो वोडका बहुत में- गंदी है। हाँ, है? हाँ, बहुत पी ही नहीं मैंने बुरी है। कभी। मैं अच्छा। हाँ, इस पॉडकास्ट के बाद जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, क्योंकि वो बोतल खत्म वो नहीं हो खत्म ही रही। नहीं हो रही। सोचो अच्छा, 4 आपको लगा लोग बैठे। कुत्तों को क्या डालना है, इसको मिला दूंगा। नहीं नहीं, ठीक है भाई, मैं ठीक है। कहा कि टे- अरे सुनाई मैं कहा टेस्ट भी हो जाएगा। हाँ। सब टेक्स्ट आ रहे नीचे। तो हाँ, मतलब स्मिर्नॉफ इज अ वेरी पॉपुलर ब्रांड। एब्सोल्यूट इज अ गुड ब्रांड। सिरोस करके एक आती है, वो अच्छी, हमारी इंडियन स्मोक लैब वोडका बहुत अच्छी है। पर क्या ग्रे गूस अभी भी सबसे प्रीमियम वोडका नहीं, में नहीं, कंसीडर वैसा की कुछ जा रही है? नहीं, नहीं, बहुत बहुत सारी। आप शाहरुख खान के सुपुत्र ने निकाली है, दिया वोल, अच्छा। वो भी बड़ी शायद 3-4 हजार रुपए की वोडका है वो। ओके ओके। तो है, मतलब बहुत लग्जरी वोडकाज आ रही हैं। तो चलिए विस्की पर पहुंचने से पहले बीच में एक ओल्ड मंक पे और रुक जाते हैं, रम की तरफ चल रम। जाते हैं। रम मतलब ओल्ड मंक। ठंड। क्या ये जो रम का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आज भी जिंदा है कि सर्दियां मतलब अब रम Old पी monk। जाएगी? हाँ हाँ, इंडिया में तो 100%। तो उसका कोई रीजन? या देखो, एक उसका ना, इट्स वेरी हाई ऑन कैलोरी, बिकॉज मोलासेस होता है उसमें, फिर शुगर भी डालते ही डालते होंगे। तो वो आप जैसी पीते हो तो आपको एक गर्माहट तो आती है, बट आप कोई भी अल्कोहल जब पियोगे ना तो आपको पहले गर्माहट आएगी, क्योंकि अल्कोहल का काम ही है ब्लड प्रेशर बढ़ाना। तो और अगर आप बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे और आप बहुत ज्यादा अल्कोहल पी लोगे तो आपको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी आफ्टर अ व्हाइल। ओके। अगर आपने अच्छा। नहीं पी, आप पैंगोंग जाओगे तो दे से यू शुड नॉट हैव अल्कोहल इफ यू आर डूइंग अ नाइट स्टे देयर, अच्छा। क्योंकि आप पियोगे तो आपको गर्मी तो लगेगी, बट एकदम से फिर टेम्परेचर, आपका बॉडी ठंड टेम्परेचर लगेगी, डाउन okay। होगा, क्योंकि बॉडी कंट्रोल करेगी ना। आपका जो बीपी बढ़ा उसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी टेम्परेचर नीचे जाएगा। सो आपकी तबीयत ज्यादा जल्दी खराब हो जाएगी, आपको ज्यादा जल्दी ठंड लगेगी। जब अगर आप आप रुक जाओगे पीना, फिर तो आप रुक ही जाओगे।
फिर रुकना ही नहीं है। हाँ, या तो रुको ही मत, हाँ, पैंगोंग ताकि है कम तो- से कम ऊपर ये मलाल ना हो कि रुक गया था, या फिर रुक ही जाओ। हाँ, तो बट हाँ, ये है कि जब आप रम पीते हो, हम्म, क्योंकि हाई ऑन कैलोरी है, तो एक रश आता है जिससे हल्की सी गर्माहट वहाट आती है, और वो सीन है यार, वो कोहरे में बैठे हो हाँ। और रम पी रहे हो, ओल्ड मंक पी रहे हो, वो फील है। पर और- बीच में एक खबर आई थी कि ओल्ड मंक बंद होने वाली है, अरे वो अफवाह थी। वो सब चीजें, वो भी मार्केटिंग था क्या? मार्केटिंग तो क्या मतलब अफवाह थी, वो किसी हाँ, किसी उससे सेल और बढ़ गई वैसे, उसके बाद लोगों ने उनको इकट्ठी और- करनी शुरू कर भाई दी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आई हैव बीन टू कसौली डिस्टिलरी, हाँ, वहाँ एक कर्नल राठौर हैं जो उसको संभालते हैं, मोहन मेकिंग्स। मोहन मेकिंस, हम्म, कसौली में उनकी डिस्टिलरी। तो वो शायद भगवान से 2-3 साल छोटे हैं, पूरी डिस्टिलरी देखते हैं। अच्छा। ही एक्चुअली गाइडेड मी द एंटायर टूर। और क्या पर्सनालिटी, मतलब 5 फुट 10 इंच के होंगे वो, अच्छा। पूरा एक ओवरकोट पहना हुआ था, वो टेढ़ी वाली कैप पहनी हुई थी, भारी सी आवाज अंकल की, और पूरा अंग्रेजी में उन्होंने बताया। मुझे लगा मैं एक्चुअली 1947 में वो, और वो डिस्टिलरी अभी भी अनटच्ड है। ओके। अच्छा। अब इट्स अ बहुत जल्द आई एम प्लानिंग अ डिस्टिलरी टूर फॉर पीपल, फॉर सब्सक्राइबर्स, तो उसमें आप लोग भी आते हैं अगर आप वाह। फॉलो करते हैं तो बिल्कुल। हाँ, फिर ठीक है। हम्म। तो हम चलेंगे वहाँ। हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और क्या जनरल पब्लिक के लिए ओपन है टूर नहीं। वगैरह? नहीं। वो आई एम इन Okay. कॉन्वर्सेशन विद देम। ओके। तो मतलब मेरे को लगता है लोगों को देखना चाहिए हम्म, वो बिल्कुल। वो जगह जहाँ ओल्ड मंक रेस्ट कर रही थी, हाँ, वो क्योंकि जगह ओल्ड देख मॉन्क का कोई कंपटीशन नहीं है कोई अभी भी। मुझे competition- लगता है कि सर्दियां आई, अगर रम पीने तो ओल्ड मॉन्क। हम्म। तो अगर वो आप कहीं जाओ किसी दुकान पे और वो नहीं मिले ठेके पे, और आपको ओल्ड मॉन्क ना मिले, तब बंदा मायूस होके Disappoint हो सोचता जाता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। कि फिर क्या वो है? कुछ और लेता भी कुछ नहीं। नहीं। हाँ फिर वो क्या कह रहा है? जिस दिन आएगी उस दिन ले लूंगा। हाँ क्या, और जिसको पीनी है वो क्या है फिर? बकार्डी है। बकार्डी को तो ऐसे देखता हाँ, है। बकार्डी थिनर लगती है बकार्डी, मुझे। चार्ली सच्ची में। ट्रिपल एक्स, जॉली रॉजर। जॉली रॉजर ठीक है, मतलब देख हाँ। एक्चुअली ओल्ड मंक से नहीं है किसी का पर ये competition। ओल्ड मंक में ये जो अलग अलग चीजें आती हैं, एक लेजेंड आता है, एक ट्रिपल एक्स आता है, क्या सबके टेस्ट अलग अलग हैं? एजिंग है सब। एजिंग का ही अंतर है। एजिंग कोई Okay. थोड़े ज्यादा टाइम के लिए एज है। स्पाइस में तो ऑब्वियसली दे हाँ। ऐड फ्यू मोर थिंग्स, बट जो अपनी ट्रिपल एक्स है, हाँ। वो जो Square गोल Square जो वाला, हाँ, हाँ। वो है एपिक। हाँ। उसी का ही स्वाद है उसमें, कैरमल और सब कुछ, आपको सारे टेस्ट आते और और उसका- लेजेंड जो है वो सबसे महंगी है इनकी, हैं। लेजेंड जो जिसमें जो बाबा जो ही बाबा हमारे बना बना हुआ बाबा वाली जिसमें बॉटल है जो, बाबा हाँ, बना हुआ है। वो भी सबसे महंगी भी आप- 580 है। आपने वो पिया है? नहीं ज्यादा महंगी है। और अब तो महंगी हो गई है। महंगी है। आपने ओल्ड मंक कॉफी पी है? ओल्ड मॉन्क कॉफी मैंने नहीं। अभी इसी सर्दियों में पहली बार वो ओल्ड भी- मंक की बियर आनी नहीं, शुरू हुई थी। वो तो है, वो भी beer आई तो है आती ना? है, पर अच्छा। ओल्ड मंक कॉफी आती कॉफी है, फ्लेवर्ड है, ओए होए। वो भी बड़ी अच्छी है। अच्छा। उसमें वही 30 ml मैं 60 पीता ml नहीं हूँ, का कोई कह रहा था बहुत बढ़िया। वही मुझे लगा आपको तो नमक का टेस्ट आता है ओके। नहीं, बट इट्स अ गुड ड्रिंक हाँ। एंड ओल्ड मंक इज अ इमोशन। मैंने पॉडकास्ट किया था मोहन मेकिन्स फैमिली से, जो रॉकी मोहन सर हैं उनका, तो उन्होंने फिर बड़ी सारी कहानियां सुनाई थी। मोहन मेकिन्स का नाम मोहन मेकिन्स कैसे पड़ा, ओके। कैसे ये अंग्रेजों की एक डिस्टिलरी थी, अच्छा। कैसे इस फैमिली ने उसको लिया, ओके। फिर जनरल डायर के उनकी मतलब परिवार हम्म। की थी, फिर कैसे मेकिन्स रहा, मोहन और मेकिन्स साथ जुड़े, तो इसका ओह। मतलब बड़ी एक खूबसूरत कहानी है। ओके। सो इट्स अ लेजेंडरी रम, हाँ, उसको कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं है, हाँ। और सस्ती है, अच्छी है। उतनी ही है जब से, उतनी मतलब है। 10 साल हो गए अगर, तो 10 साल में भी शायद 20 रुपए रेट बढ़ा होगा 10 पर साल क्या इंडिया के अलावा रम पिए जाने का क्या कल्चर होता है क्या बाहर? एक्चुअली इंडिया में तो रम बहुत बाद में आई, अच्छा। तो ये शुरू हुई थी वेस्ट इंडीज से। ओके। तो इसलिए जब आपने पूछा ना कि इसको सर्दियों में पीते हैं, तो इसलिए मैं खुल के नहीं बोलना चाहता कि ये मिथ है, क्योंकि इट्स अ कोस्टल ड्रिंक। ओके। भाई वेस्ट हाँ। इंडीज में तो है ना, हम्म। बहुत सारी कॉकटेल्स में व्हाइट रम यूज होती है, बिल्कुल। तो ये कोस्टल ड्रिंक है। ये तो क्योंकि हम डार्क रम में मोलासेस वगैरह होता है, तो इसलिए वो एक रश मिलता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। पर गर्मियों में जो ओल्ड मॉन्क पी रहा होता है उसके लोग टांग तो खींचते ही हैं ना वो कि भाई क्या टांग कर रहे हैं, तो- मतलब कल्चर एक अलग से कल्चर वो वैसा, बन ये गया हमारे है। यहाँ खींचते हैं। यू विल फाइंड पीपल हैविंग रम व्हाइल दे आर सिटिंग ऑन द बीच बाहर। आप तो यूएस गए हो, आपने देखा ही होगा। या तो मैं यूएस भी गया हूँ, मैं एक्चुअली मैं स्कॉटलैंड भी गया हूँ, ओह, तो ओह, इसलिए आप स्कॉच पर आ जाते हैं, yes. थोड़ा आप विस्की कहाँ पे थे वाला। स्कॉटलैंड में? मैं भी वहीं था।
कब थे आप? मैं 2016 में गया था। ओह, पर वहां पर मैं अगर बात करूं, जो हमने अभी डिस्टिलरी की हम बात कर रहे थे, स्कॉटलैंड में भी बड़ा एक कल्चर है जो कि टूरिस्ट के लिए ओपन है, वो पूरी तरीके से वो पूरा सब चीजें वो दिखाते हैं। इंडिया में भी अगर ऐसा होने लगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोगों को और इंटरेस्ट भी इंडिया आएगा। में भी है। अच्छा, आप पॉल जॉन की डिस्टिलरी जा सकते हो। ओके, जो ये कि कहाँ पर है? में गोवा में? साउथ गोवा से, मतलब साउथ गोवा का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे है। ओके दे गिव यू अ वेरी ब्यूटीफुल गाइडेड टूर, ओके जिसमें कि दे आई गेस 4 या 5 टेस्ट भी करवाते हैं। ओके तो देयर इज अ सेशन दैट हैपेंस, वहाँ पे आपको बिठा के 5 अलग अलग उनके वेरिएंट्स उनको टेस्ट कराते हैं। बहुत बहुत सुंदर डिस्टिलरी है, वन शुड डेफिनेटली विजिट। मैंने सुना है कि रामपुर जो आती है वो भी अब अपना रामपुर जो जगह है वहीं है उनकी डिस्टिलरी, वो भी अपना यूपी के रामपुर में, यूपी के रामपुर में चक्कू अच्छा। छुरियों की जगह वो रामपुरी सिंगल चाकू। मोल्ट बनाने लगे वो हैं। चक्कू वो 8 PM में बनाते हैं ना। हाँ हाँ, केतान moment भी केतान है। ग्रुप पे ना ये केतान केतान। राडिको केतान। तो वो भी शायद अब शुरू कर रहे हैं। ओके, तो अब क्योंकि ना अब कल्चर बड़ा उठ रहा है। और अब अगर आप, जैसे मैं गुड़गांव की बात करूं, अगर आप गुड़गांव में अगर बॉटल ले रहे हो ना, तो जो आपको बोतल बेच रहा है ही ऑल्सो नोज एवरीथिंग अबाउट दैट ब्रांड, द टेस्ट नोट्स। क्योंकि वहां जो खरीदने जा रहे हैं कॉर्पोरेट वाले, जिनकी नाक अननेसेसरीली ऊंची रहती है, क्योंकि जब वो फ्लाइट में भी जाते हैं तो वो बुकड होती है बाय कंपनी, जब वो होटल में चेक इन करते हैं तो वो कंपनी से बुक होता है, तो वो उनका ऐसे ही रहता है, व्हाई, तो कैन आई हैव दिस व्हिस्की, व्हाट इज दिस, अब उनको बताना पड़ता है व्हाट इज दिस। बिल्कुल। तो बट इट्स गुड आल्सो बिकॉज द कस्टमर आल्सो वांट्स टू नो अबाउट द टेस्टिंग नोट्स, और जो बेच रहा है एटलीस्ट उसे भी पता है, वो ये नहीं कह रहा ले लो जी बढ़िया है, चढ़ जाती है ऐसे नहीं बोल अरे रहा। बहुत बढ़िया, मैं ग्लैडियस पी लो। ये बढ़िया। तो अब अगर विस्की के बारे में बात करनी शुरू करते हैं, ये सबसे ज्यादा देखा जाने वाला, सबसे ज्यादा लोग इस बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि विस्की इंडिया में काफी ज्यादा पी जाती है। व्हिस्की इज लाइक क्रिकेट इन इंडिया। हाँ, इट्स लाइक क्रिकेट इन इंडिया। मुझे सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, क्या ब्लेंडेड विस्की और सिंगल मॉल्ट विस्की के टेस्ट में सबसे ज्यादा क्या अंतर है? सिंगल मॉल्ट विस्की हम मानते हैं कि ज़्यादा महंगी होती है, इंडिया में ज़्यादातर ब्लेंडेड विस्की होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ब्लू लेबल है, जो सब वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव विस्कीज जो इंडिया में है, वो ब्लेंडेड विस्की ही है। क्या ब्लेंडेड विस्की को नीचा देखा जाता है सिंगल मॉल्ट से? थोड़ा सा इस बारे में मुझे बताएं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक ब्लेंडेड स्कॉच विस्की या ब्लेंडेड विस्की किसी एक सिंगल मॉल्ट विस्की से ज़्यादा अच्छी हो। ओके, क्योंकि ब्लेंडेड विस्की का मतलब इट्स अ ब्लेंड ऑफ मेनी विस्कीज, राइट? सो सिंगल मॉल्ट विस्की एक ही डिस्टिलरी से आएगी, एक ही मतलब उसमें आपको सिंगल ग्रेन सिंगल मॉल्ट विस्की वो मानी जाती है। बैलेंटाइन की अगर बात करें तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज अ ब्लेंड ऑफ 32 डिफरेंट विस्कीज, जिसमें कि कुछ सिंगल मॉल्ट्स भी होती हैं। ओके, तो ये बिल्कुल गलत है कि एक ब्लेंडेड स्कॉच विस्की या ब्लेंडेड विस्की will never be better than a single malt whiskey. ओके, सिंगल मॉल्ट विस्की में हो सकता है आपको कम फ्लेवर्स मिले इन कंपैरिजन टू ब्लेंडेड विस्की। ओके। मैं कई बार ये देखता हूँ कि यार मेरे को नहीं लेनी सिंगल मॉल्ट, मैं कोई अच्छी ब्लेंडेड विस्की लूंगा। इसीलिए हम लोगों को बैलेंटाइन, ब्लैक एंड वाइट ये सब पसंद आती हैं, क्योंकि ब्लेंडेड स्कॉच है। अलग अलग डिस्टिलरीज से विस्कीज आती हैं, उनको बहुत खूबसूरती से एक ब्लेंड बनाया जाता है, टेस्ट किया जाता है, मास्टर ब्लेंडर्स जो होते हैं। मेरे मुंह में पानी आ रहा है भाई। और फिर वो उसको हम लोगों के लिए तैयार करते हैं। सो इट्स अ डिफिकल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू मेक अ गुड ब्लेंडेड स्कॉच विस्की इन कंपैरिजन टू सिंगल मॉल्ट विस्की। स्कॉच विस्की मतलब जो स्कॉटलैंड के ग्रेन से बनी है। हाँ, मतलब स्कॉटलैंड में ही बनी है, स्कॉटलैंड में ही बनी और है। मिनिमम 2 साल के लिए 3 साल के लिए एज हुई है। स्कॉटलैंड इट्स अ लॉ। अच्छा, इट हैज टू बी प्रोड्यूस्ड, जैसे टकीला है, टकीला ब्लू अगावे से ही बनी होनी चाहिए और मेक्सिको में ही बनी होनी चाहिए। ओनली देन यू कैन कॉल इट अ टकीला। तो इंडिया में स्कॉच विस्की नहीं बन सकती, इंडिया की विस्की स्कॉच नहीं कहला सकती। नहीं, क्योंकि वो स्कॉटलैंड में नहीं, क्योंकि वो स्कॉटलैंड और में नहीं 2 बनी। साल, तो मैं कंफ्यूज हूं ना, 2 साल है या 3 साल है मिनिमम एज इन स्कॉटलैंड फॉर 2 years और 3 years जो भी पर है। ऐसा हो सकता है कि डिस्टिल्ड इन स्कॉटलैंड, बॉटल्ड इन इंडिया। हाँ, वो तो होता ही, IMFLs जो है वो वो IMFL क्या होता है? यार ये बड़ा डेरोगेटरी वर्ड है कि मतलब वो वहां से आई और यहाँ बॉटल हुई, वो टैक्सेस बचाने के तरीके हैं, ये और कुछ नहीं। अच्छा, तो अच्छा, वहां से बैरल
के बैरल आए वहाँ पूरे। मतलब अल्कोहल आ गई और यहाँ बॉटल हो, झज्जर में बॉटल हो गई, अच्छा झज्जर में प्लांट बनाया, बढ़िया। झज्जर में प्लांट लेकिन बनाया। ये जो एजिंग है वो होती बैरल के अंदर ही है ना, हाँ कि मतलब आप जब पॉल जॉन जाओगे हाँ या ओल्ड मॉन्क डिस्टिलरी जाओगे या रामपुर जाओगे हम्म, तो इनका एक बहुत बड़ा प्लांट होता है। अच्छा हाँ। इंडिया में एजिंग हो भी जल्दी जाती है बिकॉज ऑफ द हाँ। वेदर, अच्छा यहाँ अच्छा। गर्म है। जो दारू स्कॉटलैंड में 8 साल 10 साल एज करेगी और जो टेस्ट देगी, वही दारू इंडिया में अगर 2 साल 3 साल भी एज हो गई तो बराबर हो जाएगी। अच्छा ओके। हाँ 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 ले- हाँ जी। लेकिन ये मिथ है ना कि मतलब कि अगर यहाँ पे आपने एक, जैसे हर घर में एक होती है कि बच्चा पैदा हो तो उसके पापा एक बोतल ले आते हैं कि अब तेरी शादी पे खोलूंगा, हाँ। तो वो एज हो रही है, ये कौन सा घर है? ये है मतलब मैं तो बहुत आपके घर में भी पाएगी ये। नहीं नहीं, पर नहीं ये पाई। कॉन्सेप्ट मैं समझ गया हाँ कि लोगों को ये लगता कि है कि बॉटल में मैंने एज हो जाएगी। कि हाँ कि मैं- कि बॉटल में रखी हुई है, अब ये अगर मैं पिछले 18 20 साल से बाद रखी है, खोलूंगा हाँ। तो वो 18 साल की और नहीं, एज नहीं, उसकी बढ़ बिल्कुल। जाएगी। ऐसा बल्कि वो कुछ नहीं। खराब ना हो जाए क्योंकि आपने मान लो उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है बार बार, हाँ भाई सर्दी आ रही है आपने बाहर रखी हुई है या अंदर रखी हुई है, लाइट उस पर पड़ रही है, आपने पता नहीं कहाँ रखी है, अगर कोई सनलाइट पड़ रही है तो हो सकता है उसका टेस्ट ही जो खराब हो जाए। अच्छा और ये मैं बड़ा फेस करता हूँ कि आई हैव अ लॉट ऑफ बॉटल्स, तो कभी कुछ ट्राई करी, अब वो खुले भाई 6 महीने 7 महीने 8 महीने में कुछ तो उड़ेगी, हाँ। तो कुछ तो उसके फ्लेवर्स जाएंगे, खराब आप होंगे। खो गई। हाँ। तो ये मिथ है। बट हाँ जी, जो आप कह रहे थे कि स्कॉच विस्की स्कॉटलैंड में ही बनेगी, इंडियन विस्की जैसे इंद्री, रामपुर, पॉल जॉन, अमृत, ये सब इंडियन विस्कीज हैं जो कि इंटरनेशनली बहुत पॉपुलर हो गई है। आयरलैंड में बनेगी वो आयरिश विस्की हो गई, जैसे जेमिसन बड़ी पॉपुलर है। यूएस में बनेगी तो वो बर्बन्स हो गई। ठीक है, ये सीन है। अब सिंगल मॉल्ट की बात करते हैं, थोड़ा ठीक है। अमीरी से चलते हैं, हाँ। ठीक है ना। सिंगल मॉल्ट, जो फेमस सिंगल मॉल्ट हैं, ग्लेनलिवेट हो गई, ग्लेन मोरांजी, ग्लेन फिडिच, वही ग्लेन तो फैमिली से ग्लेन है। फैमिली, ये हो गई। अब मैं बात करता हूँ इंडियन सिंगल मॉल्ट्स की। क्या दोनों एक दूसरे को टक्कर दे सकती हैं? 100%, 100%, 100%। 110%। बल्कि मैं ये भी कह सकता हूँ बहुत प्राउडली दैट इंडियन सिंगल मॉल्ट हो सकता है ज्यादा अच्छी हो। इंडियन सिंगल मॉल्ट ज़्यादा अच्छी हो। कुछ मुझे बताएं कि अच्छी इंडियन सिंगल मॉल्ट के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारी नई आई हैं, आपके हिसाब से क्या रैंकिंग रेटिंग जो आप दे सकते देखो हो? रैंकिंग रेटिंग नहीं करते, मैं ठीक आपको है। एक्सपीरियंस बताता हूँ। ठीक है। ठीक है, क्योंकि धंधा वहां से आता है। हाँ बिल्कुल। तो हाँ ये सही बात है। समझ रहे हो ना? इंद्री का हाँ। फोन आ रहा है, अरे भाई आदि भाई नहीं, क्या बोल रहे इंद्री हो बहुत आप? अच्छी यार। इंद्री अच्छी विस्की है हाँ, मुझे, बट पर्सनली ये लगता है उनको मार्केटिंग भी बहुत अच्छी आती है। दे हैव मेड अ वेरी गुड विस्की बट दे हैव प्रेजेंटेड इट टू द वर्ल्ड इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। तो गुड वर्क विद द मार्केटिंग टीम आल्सो। नहीं मुझे भी ये लगता है, मैं अगर इंद्री के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, तो इंद्री के बारे में मुझे लगता है कि इंद्री की मार्केटिंग, ड्रिंक पीने के बाद लोगों ने ये नहीं कहा है कि बहुत ज्यादा बढ़िया ड्रिंक है, हाँ। मतलब वहां से नहीं उठी है, वजह है कि इस तरीके से ज्यादा उठी है कि भाई इसको ना ये वाला अवार्ड मिला है। हाँ, अच्छा, और जो जिसको अवार्ड मिला था हाँ। वो लोगों को पता भी नहीं कौन सी है, जो हाँ। हम खरीदते हैं हाँ। उसको अवार्ड नहीं मिला था, तो अच्छा वो मैं दूसरी है। मैं कह रहा हूँ, क्या इस सही कह रहे हो? धंधे में, मीडिया के धंधे में होने से एक चीज तो मुझे ये पता है कि ये जो अवार्ड्स हैं इसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना बढ़िया। हाँ ठीक है। नहीं, पर So, इंद्री तो अच्छी है। पर इंद्री के बारे में कुछ आ नहीं गया सुनेंगे। आ गया भाई, आ गया एक पेटी आ गई भाई। लेकिन चलिए, चलो सिंगल मॉल्ट के बारे में हाँ जी। बात करते हैं। इंडियन सिंगल मॉल्ट शुरुआत किसने करी इंडियन सिंगल अमृत मॉल्ट की? अमृत ने। हाँ, आप वो बोल रहे थे ना कि क्या इंडिया में अच्छी सिंगल मॉल्ट मिलती है इन कंपैरिजन टू बाहर की कोई सिंगल मॉल्ट। तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, और मार्केटिंग की भी जो हम बात कर रहे थे, पॉल जॉन एक ब्रांड है जो कि बहुत अच्छा ब्रांड है, बट आई डोंट नो कि वो मार्केट इंडिया में नहीं कर पाया या क्या, क्योंकि इंडिया में आप पॉल जॉन के बारे में बहुत सारे लोगों को बात करते हुए नहीं सुनोगे। उनकी एक बड़ी अच्छी विस्की है पॉल जॉन ब्रिलियंस, ओके। इट्स ब्रिलियंट। आप उसको खोलोगे आपको कमरा महक जाएगा, इन अ गुड वे, भभका वाला नहीं, इन अ गुड वे। तो वन शुड ट्राई दैट। उसके बाद अमृत इज द ब्रांड जिसने ये सिलसिला शुरू किया था, ओके। एंड अमृत फ्यूजन बहुत पॉपुलर हुई इंटरनेशनली। फिर उसके बाद अलग अलग ब्रांड, निर्वाण भी अमृत की, वो उनका बेस वेरिएंट है, बट Base वो variant है। बाहर इतना पॉपुलर ओके नहीं। ओके। वो इंडियन पॉकेट के लिए बनाया गया था, क्योंकि शायद वो निर्वाणा नाम है उसका। वो शायद गुड़गांव में 1500-1600 की भी बिकी है। अच्छा, हम्म, ओके। तो वो एंट्री पॉइंट एंट्री पॉइंट है, वो भी सिंगल मॉल्ट है, वो भी सिंगल मॉल्ट, ओके। वो एज वाला हाँ। फैक्टर है।
तो इंडिया में तो आप किसी भी बॉटल में देखना इसलिए एजिंग लिखी नहीं होती, क्योंकि इंडियन आप देखो ना, इंद्री सिंगल मॉल्ट है पर उसमें एज नहीं लिखी। जनरली हम सोचते हैं ना, अरे यार सिंगल मॉल्ट है, 3 साल के लिए एज, 5 साल के लिए एज, ये सब। तो इंडिया में नहीं होता, क्योंकि इंडिया में इतनी एजिंग की जरूरत ही नहीं है। ओके, जैसा मैंने कहा, वहाँ 8 साल 10 साल रखो, यहाँ 3 साल रखो, एक ही बात है। और फिर लोग अगर गैस करने लगेंगे यार ये 8 साल है 3 साल है, तो इससे अच्छा तो 2 ही मत। हाँ। वैसे मैंने कई बार एयरपोर्ट्स पे वो भी देखा है कि ट्रैवलर्स एडिशन होता है, उसमें भी कई बार हाँ, नहीं ग्लेन होता। लिवेट वगैरह में कहीं नहीं पर होता। वो नहीं होता, Correct, लेकिन correct, correct। टेस्ट के हिसाब से वो लोग भी एक चीज में कंफ्यूज होते हैं कि जॉनी वॉकर की ब्लैक लेबल या डबल ब्लैक में वो लोग देखते हैं एज लिखी हुई होती है, 12 साल, 15 साल, है तो ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, तो फिर उसमें एज क्यों लिखी हुई है? तो वो एज सिंगल मॉल्ट की एज नहीं कि ये जो है आप इसमें पी रहे हो तो ये 12 साल के लिए एज है। अब क्योंकि वो ब्लेंड है, तो इस ब्लेंड में जो यंगेस्ट विस्की है वो 12 साल के लिए एज की गई होगी, जो यंगेस्ट है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई एक विस्की है जो 18 साल के लिए एज की गई है, जो 25 साल के लिए एज की गई है। तो तभी मैं कह रहा था आपको कि ब्लेंडेड स्कॉच विस्कीज या ब्लेंडेड विस्कीज, एक तो बार-बार स्कॉच आता है मुंह में, ब्लेंडेड विस्कीज कैन एक्चुअली गिव यू मोर टेस्ट देन अ नॉर्मल सिंगल मॉल्ट विस्की। तो लोगों को ट्राई करनी चाहिए, मतलब ये नहीं सोचना चाहिए ओ सिंगल मॉल्ट है, महंगी है। तो 5 इंडियन सिंगल मॉल्ट के आप नाम बताएं। 5 ही हैं इंडिया में है ही नहीं ज्यादा, पर फिर भी मतलब उसके वेरिएंट तो होंगे जो आप जो रेकमेंड कर सकते हो कि टेस्ट वाइज अच्छे हैं। हाँ, एक तो इंद्री आप अवार्ड जीता है भाई, बेस्ट है जी, बेस्ट है। ठीक है, अमृत के यहाँ उतने सारे वेरिएंट्स मिलते नहीं है, बट अमृत है। मैं अगर स्टार्ट करूँ तो मैं पॉल जॉन से शुरू करूंगा, पॉल जॉन ब्रिलियंस। अगर आपको स्मोकी पसंद है तो आप पॉल जॉन बोल्ड ट्राई करो। रामपुर अच्छी है, लेकिन रामपुर महंगी बहुत है, मतलब 5,500-6 हजार रुपए की थोड़ी महंगी है। अगर आपने शायद ये नाम नहीं सुना होगा, 5,500-6 हजार में आप ट्राई कर सकते हो अ वेरी गुड विस्की विच इज कॉल्ड ज्ञानचंद। अच्छा, तो ये दीवांस डिस्टिलरी की है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्टिलरीज ऑफ इंडिया है। और ओहो इतने फ्लेवरफुल विस्की है वो, बहुत स्वाद विस्की है। दैट इज वन विस्की जो अगर कोई नॉर्मल बंदा भी टेस्ट करेगा ना तो वो बताने लगेगा यार इसमें मुझे इसका टेस्ट आ रहा है। क्योंकि जो भी विस्की होती है हम उसमें अपने जीवन में जो टेस्ट कर रहे हैं उसी के नोट्स ढूंढ रहे होते हैं। तो इसमें मुझे दालचीनी का टेस्ट आ रहा है, इसमें मुझे लौंग का टेस्ट, इतना सब कुछ ऐसा लगता है कोई जीभ में एक एक चीज रख रहा है कि ओके यहाँ पे मेरे को दालचीनी का आ गया, यहाँ पे बहुत स्वाद विस्की है ज्ञानचंद। थोड़ी महंगी है बट सो पॉल जॉन, ज्ञानचंद, फ्यूजन ऑफ कोर्स, अमृत फ्यूजन, उसके बाद इंद्री तो हमने बोल ही दिया। एक है जो हाल ही में लॉन्च हुई थी, वो है लॉन्गिट्यूड 77। वो भी एक बहुत स्वाद उसकी, 3,000 रुपए की सिंगल मॉल्ट है, नासिक में बनती है। अच्छा, वहाँ एज होती है। ओह बहुत स्वाद इसकी, वो इट्स अ मस्ट ट्राई। 3,000 में तो भाई साहब में पानी आ गया ना, आपने पानी पिलाया ना दारू पिलाया। हाँ बता, पानी नहीं हो पाया अभी तक यार। देखिए मैं पानी इसलिए नहीं पिला रहा क्योंकि फिर पानी हो जाएगा, ये क्या नीट पानी खाली पानी पीने आए हैं हम यहाँ पे। लेकिन चलिए अब जल्दी जल्दी शिफ्ट करना पड़ेगा बातों पर। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर विदेशी विस्की अगर किसी को अपने बार में रखनी है, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कौन सी वो 5 बॉटल्स हैं जो आदमी को रखनी चाहिए जिससे मतलब जो टेस्ट में भी बढ़िया और टोरा बना रहा है। देखो एक तो जरूर रखनी चाहिए, वो है ब्लैक लेबल। उसका रीजन बताता हूँ। आप मैकेलन रख लो, लेकिन जब ताऊजी आएंगे, जब जीजा जी आएंगे, वो ब्लैक लेबल देख के जो एक्साइटेड होंगे ना, वो नहीं कोई हो सकता। डबल ब्लैक भी नहीं, ब्लैक लेबल जरूर होनी चाहिए। इट एक्चुअली वो कहते हैं ना शोभा बढ़ती है बाहर। वो ब्लैक लेबल अगर नहीं होगी ना तो वो मैं जब कहीं बाहर से आता हूँ, जब मैं यूएस से भी आया था तो वेगस मैं अपने डैड के लिए रेड लेबल लेके गया था, क्योंकि मेरे को लगा मैं अगर मान लो कोई ग्लेन ग्लून कुछ भी ले गया 25 साल पी नहीं, उन्होंने पानी नहीं है कब से लगे तो बेटा रेड लेबल लाया। तो ब्लैक लेबल जरूर होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास मैकेलन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एंड दैट्स फॉर टेस्ट। ओके, मैं आई कॉल मैकेलन रोल्स रॉयस ऑफ विस्कीज। अच्छा, इट्स नो नॉनसेंस विस्की। बहुत मतलब उसके अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, डबल कास्क, ट्रिपल कास्क। तो आप सिर्फ विदेशी मांग रहे हो, ठीक है। एक ग्लेन होनी चाहिए, ग्लेन लिवेट आप कोई सी भी रख सकते हो, 15 रख सकते हो, 15 इज द इजीएस्ट टू गेट। उसके बाद विदेश में आयरिश विस्की अगर आप बुशमिल रख सकते हो तो वो एक बहुत, अगेन मैं ये स्वाद के हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि वरना तो अगर दिखाने के लिए तो जेमिसन इज द बेस्ट। बुशमिल के बहुत सारे वेरिएंट्स इंडिया में अब अवेलेबल है, तो आप बुशमिल ट्राई कर सकते हो। ट्रिपल डिस्टिल विस्कीज होती हैं, बहुत ही
एकदम सॉफ्ट ऑन द पैलेट, उसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, पानी पूनी, एक छोटी छोटी मतलब ऐसी आइस जो जल्दी ना पिघले, क्योंकि वरना आपकी विस्की एकदम से डाइल्यूट हो जाएगी। एक आइस का बड़ा टुकड़ा और 30 ml का पैग, और धीरे धीरे इतनी स्वाद है ना बुशमिल, आपको इतना मीठा मीठा सब मजा आ जाता है, एक्सप्लेन करने में मजा आ रहा है। तो बुशमिल हो गई आपकी, ग्लेनलिवेट 15 इज द बेस्ट। उसके बाद आपकी मैकेलन हो गई, इट्स एक्सपेंसिव, ब्लैक लेबल हो गई। यार एक विस्की जो मैंने ट्राई की थी, आयरिश विस्की थी, उसका नाम बड़ा गजब है, रेड ब्रेस्ट। अच्छा, वो एक काफी अच्छी नाम के लिए रख लेना चाहिए। अरे हाँ, ये ताऊ जी पिएंगे वो। ये क्या है? मतलब मुझे तो तू यही दे दे, बहुत टाइम से। आप गोल्ड स्पॉट रख लेना, वो भी एक आयरिश विस्की है, आप वो रख लेना, वो ज्यादा अच्छी है। ओके, और अगर आप बर्बन फैंस हो तो फिर मतलब मुझे लगता है जिम बीम या जेडी नहीं, मेरे को जेडी से अच्छी ये लगती है जिम बीम। सस्ती सुंदर टिकाऊ, 1300-1500 रुपए की आ जाती है, अच्छी विस्की है। बर्बन्स की हमने बात नहीं करी, एक्चुअली बर्बन इंडिया में बड़ी अंडररेटेड विस्की है। बर्बन्स बड़ी स्वाद होती हैं, वो बनी होती है, बर्बन अगेन can only be called a bourbon if number one it is made in the US, and it is made with minimum 51% corn, भुट्टा। तो और वो बनती है, जो उनके बैरल्स होते हैं वो फर्स्ट फिल बैरल्स कहते हैं उन्हें, वो यूएस वाले बनाते हैं, उसमें आग लगाते हैं चारकोल में, आग लगा के फिर उसमें वो पहली बार यूज होता है, बर्बन उसमें रेस्ट करती है, फिर वो इस बैरल को दोबारा यूज नहीं करते, वर्जिन बैरल्स होते हैं, पर लेकिन उसके बाद ये दोबारा यूज भी नहीं करते, वो चले जाते, मतलब यूएस पूरी दुनिया को बैरल्स बेचता है। क्या बिजनेस निकाला उन्होंने, और एक टोर भी हो गई कि हम तो वर्जिन बैरल्स यूज करते हैं। तो इसलिए उसमें बड़े सारे टेस्ट होते हैं, हल्का सा स्मोकी भी होता है, 51% कॉर्न है तो स्वीट भी होती है। अब वो कोक के साथ क्यों पीते हैं आई डोंट नो, जेडी कोक क्यों है जेडी पानी के साथ भी पी जा सकती है, पीनी ही चाहिए यार जेडी पानी के साथ। हाँ, मतलब वो ओवररेटेड है, वो जबरदस्ती वाली बात है। यूएस वालों को लगा हम अलग क्या करें, सबसे पहले तो करेंसी नहीं बना लो, फिर अंग्रेजी का आर रोल कर दो, दारू आप एक काम करो, इसको कोक के साथ पियो, डाल भी नहीं पाता कोई ऑन द रॉक्स है ही नहीं हमारा ऑन द कोक के साथ। और डाइट कोक के साथ का क्या मसला है? डाइट कोक मैं एक्चुअली कोक के साथ, वैसे कोई मुझसे पूछता है कि यार व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैव योर विस्की, आई ऑलवेज से योर वे। मैं कभी नहीं बोलता कि इसके साथ मत पियो उसके साथ, मैं कोक के साथ जनरली मना इसलिए करता हूँ, वो ना ड्रिंक आपकी और अनहेल्दी हो गई और टेस्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया, फिर आप कोक ही पी लो, फिर आप उसमें वोडका ही डाल दो, फिर विस्की पीने की भी नहीं जरूरत, क्योंकि आपको कुछ टेस्ट तो आएगा ही नहीं विस्की का, आप वोडका ही डाल लो। तो दिस इज हाउ डाइट कोक तो हेल्दी हो गई, स्वाद खत्म हो गया, छोले भटूरे के साथ डाइट कोक ले ली, हेल्दी हो गई मील। लेकिन चलिए अब इस पॉडकास्ट में बिल्कुल एंड सेगमेंट में जाते हैं भाई। जो कुछ सोचा हुआ था हमने कि लोगों के लिए थोड़ा सा आसान कर देते हैं ये वाला सेगमेंट। अब आपके ऊपर है, आपकी जिस ड्रिंक से अच्छी बनती हो वो आप बता देना, या फिर जो आपको लगता है कि टेस्ट वाइज सबसे अच्छी हैं कुछ ये बता देना। ठीक है। 1000 रुपए से नीचे 5 बोतल, 1000 रुपए से नीचे 5 बोतल, गुड़गांव को ले लेते हैं। पहले तो 500 से नीचे कर लेते हैं यार, इतना बड़ा सेगमेंट होगा। देखो मैं कह रहा हूँ ये बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं जाना मेरे को। आप हो अमीर हैं, आप 3000 से कम की बोतल में बात नहीं करते हो सर। 500 से नीचे वाली अगर कोई पी रहा है फिर रहने दो, वो पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपको पता है, सोचो सुनो सर, वो पॉडकास्ट देखना। मैं वो क्लियर कर दूं, अब देसी भी 250-300 की है। अच्छा, तो 500 वाला तो आप एलिमिनेट 500 रहने दो, 1000 से नीचे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। 1000 से नीचे में एक बहुत अच्छी विस्की है जिसका नाम है ओकन ग्लो। ओके, ठीक है, वो आपको सीग्राम्स की, हाँ, अब वो 700-750 की आती है, शायद 800 की ही हो गई होगी अब, पर इट इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट विस्कीज इस सेगमेंट में। ओके, हल्की सी स्मोकी है, बड़ी स्मूथ है, और मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम पी थी तो मुझे बहुत जमी थी। इसी के रेंज में एक आती है जनरेशन। अच्छा, वो झज्जर में ही बनती है, झज्जर, ठीक है, वो भी बड़ी अच्छी है, बड़ी स्मूथ है। आप जो 500 से नीचे एक बार बात हो रही थी हमारी, तो वो फिर उसमें 8 PM वगैरह आ जाते हैं या रॉयल ग्रीन्स आ जाते हैं, वहां मैं नहीं जाऊंगा। एक आती है गोल्फर शॉट 18 होल। अच्छा, तो 18 होल इज नॉट द एज, लोगों को लगता है 18 साल की एज है, इट इज बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम द गेम ऑफ गोल्फ, जिसमें 18 होल का गेम होता है। तो एक ये है, ये भी मेरे ख्याल से आपको 800 से 850 रुपए के मिल जाती है आराम से।
एक मैं नाम लेना ही चाहूंगा बिकॉज ये नहीं पी तो फिर इट्स प्राइड ऑफ ब्लेंडर्स बीपी इट्स ब्लेंडर्स प्राइड, वो होनी हाँ, जरूरी है हाँ। बिल्कुल क्योंकि और पांचवी एक है रॉयल स्टैग नॉट द नॉर्मल वन बट रॉयल स्टैग की एक नई आई है डबल डार्क ओके जो कि थोड़ी सी स्मोकी है। तो मैं एक्चुअली सरप्राइज था, मेरे को तो लगा था वही खोलेंगे भभका आएगा हाँ। और पियेंगे तो सब जल जाएगा। हम्म, तो वो एक बहुत अच्छी पर आप whisky है। मान गए पीने के लिए आरएस। यार आरएस प्यार है आरएस आरएस एक्स भी नहीं है, हाँ एक्स से तो नफरत हो जाती है ना, वो Forever love. फॉरएवर पड़ोसन है वो उसको छुप छुप के देखने का मजा ही और है। पर चलिए 1000 से 2000 वाली रेंज में ले चलता हूँ आपको। ये वो रेंज है जो लोगों के पास थोड़ा सा ही पैसा होता हाँ है, हाँ तो नया नया वहां पैसा पर वहां पर आ पर जाते हैं। अब बहुत सारी हाँ, विस्कीज हैं बिल्कुल। 1000 से 2000 के बीच में, मुझे तो नाम भी नहीं याद होंगे। हम्म, बैलेंटाइन इज वन ऑफ देम। Valentine बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। बैलेंटाइन फाइनेस्ट की हम हम्म, बात कर रहे हैं। बैलेंटाइन के बड़े सारे वेरिएंट्स आते हैं। हम्म, अगर आप थोड़े से 100-200 रुपए, मेरे ख्याल शायद 2000 के नीचे आ जानी चाहिए। बैलेंटाइन की एक 7 इयर्स भी आती है, अच्छा वो भी बहुत अच्छी है। ओके ठीक है, आप वो ट्राई करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट ऑफ कोर्स एवरीवन नोज इट। उसके बाद ब्लेंडर्स प्राइड ने एक नई लॉन्च की है, वो शायद 1400 रुपए की है। अच्छा रिजर्व नहीं 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 नहीं, अच्छा अभी हाल ही में पिछले महीने लॉन्च की है। ओके वो शायद अभी शायद सिर्फ गुड़गांव में ही मिल रही है। हम्म, वो बहुत अच्छी विस्की है। इट इज ऑल्सो आजकल इंडिया में ना थोड़ा, तो इंडियन पैलेट हम्म, यूज्ड टू बी अ वेरी स्वीट पैलेट। हम लोग को मीठा बड़ा पसंद होता है ना, तो इसीलिए जो स्कॉटलैंड का एक रीजन है स्पेसाइड, वहां की विस्कीज हमें बड़ी पसंद आती थी क्योंकि वो थोड़ी स्वीट फ्रूटी विस्कीज होती हैं। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अब इंडियन पैलेट चेंज हुआ है, अब लोगों को स्मोकी विस्कीज बड़ी पसंद आती है। तो अब आप देखोगे बहुत सारी जो नई विस्कीज आएंगी उनमें स्मोकी फ्लेवर होगा। तो ब्लेंडर्स प्राइड ने यही किया। ओके 1300 या 1400 रुपए की है। अभी उसके लॉन्च में गया था मैं आई वाज सरप्राइज्ड। ओके आई अच्छा वाज लाइक ओ यार ये तो मतलब वाह टेलिस्कर जैसा टेस्ट नहीं ज्यादा हो गया। इतना भी नहीं नहीं है। बिल्कुल ऊपर पहुंच गया। हमारे लिए प्राइड ऑफ विस्की है ब्लेंडर्स प्राइड, और फिर हाँ, भी इतना नहीं। तो वो मुझे मतलब ठीक लगी। ओके बुशमिल की जो एक जो नॉर्मल ट्रिपल डिस्टिल्ड नॉर्मल वेरिएंट है वो बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। मतलब वो तो आपके बार में होनी चाहिए, यू Okay. विल लव इट। मैं कुछ आपको नया बताना चाह रहा हूँ जो शायद आपने कभी ट्राई की नहीं हो। स्कूल डेज वाली बात याद आ गई, वैसे ऊपर नहीं देखते थे हम, जैसे ऊपर सारे जवाब लिखे हैं। क्या बोला मैम ने? तो ब्लैक डॉग रिजर्व पी सकते हो आप। मुझे पर्सनली उतनी पसंद नहीं है बट लोगों को बहुत पसंद है ब्लैक हाँ डॉग गोल्ड मेरे को रिजर्व। भी कभी पसंद नहीं आई। मुझे Black Dog पता नहीं। वो आती 1600 रुपए की है, मुझे लगता है उसमें भभका आता है यार। हाँ हाँ वो बॉटल खोलते ही भक्से ही एग्जैक्टली लगती भक्के है, वाली वो है वो। बट पॉपुलर बहुत है। तो फिर उसके बाद ना रेंज बढ़ जाती है, जैसे आप स्टाउट Jameson? एडिशन है, वही मैं कह रहा था, हाँ। जेमिसन का स्टाउट एडिशन बड़ा अच्छा है, लेकिन वो शायद 2200-2300 रुपए की है गुड़गांव में। वो बहुत अच्छी है। मतलब नॉर्मल जेमिसन अगर आप 300-400 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो तो आपको जेमिसन नॉर्मल पीनी नहीं चाहिए, स्टाउट एडिशन पीना चाहिए। स्टाउट बहुत स्वाद है। मेरा अगला सवाल है, लेबल्स के बारे में बता दीजिए। रेड लेबल क्या खराब विस्की है, या फिर रेड लेबल क्योंकि गुड़गांव में एक बार 1000 रुपए की हो गई थी इस वजह से लोगों ने रेड लेबल को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया? पता नहीं, मेरे को मतलब मैंने सुना नहीं किसी से कि रेड लेबल खराब, पर रेड लेबल एक टाइम उसकी पर छवि खराब कर दी लोगों हाँ। ने। छवि, हाँ। आप कभी रेड लेबल आपने नहीं लास्ट कब पिया? आप रेड लेबल पीना और कोई एक सस्ती सिंगल मॉल्ट पीना, आपको रेड लेबल ज्यादा पसंद आएगी। उसमें ना बड़ा स्मोकी सा टेस्ट भी है। अब अगर हमने बिल्कुल ही पानी छत तक भर दिया और फिर वो हाँ। पिया तो कोई टेस्ट आएगा नहीं। तो ये बदनाम, हम एक्चुअली गुड़गांव ने ना बहुत सारी चीजों को बदनाम कर दिया। अब लोगों में एक नया शुरू हुआ है कि यार गुड़गांव की तो नकली होती है क्योंकि हाँ, वहाँ सस्ती- ये बड़ा सवाल है। ये क्या कि हरियाणा में मिल रही है। यूपी की शराब हाँ। वर्सेस दिल्ली की शराब वर्सेस हरियाणा की शराब, क्या क्वालिटी में क्या डिफरेंस है? तो देखो एक जगह से बॉटल होके आती हैं। हाँ मतलब अलग अलग बॉटलिंग प्लांट हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है आपकी बॉटल कहाँ से आई है। लेकिन ये कह देना कि गुड़गांव में क्योंकि सस्ती मिलती, इसलिए सस्ती मिलती है क्योंकि नकली है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मिथ है। एंड आई वेरी स्ट्रांगली एडवोकेट दिस पॉइंट। उसका रीजन है कि सस्ती है। गुड़गांव या हरियाणा में सबसे कम वैट है, लोएस्ट इन द इंटायर कंट्री। आई गेस 3.5-4% का है, 4.5 का भी नहीं है शायद। अच्छा ठीक है। नंबर 2 आप देखना, वहां कभी भी किसी बॉटल में एमआरपी नहीं लिखी होती। चोरी होती होगी, आई एम श्योर कि हाँ। भाई बिना होलोग्राम के बेच दी, बिल्कुल। क्योंकि भाई 100 करोड़ का ठेका बंदे ने लिया तो चोरी तो कर रहा होगा। आई विल नॉट से कि चोरी नहीं कर रहा। उसको 100 करोड़ तो रिकवर करने हैं पहले लाइसेंस के, बिल्कुल। फिर वो प्रॉफिट फिर वो निकालेगा। प्रॉफिट में जाएगा। तो चोरी होती होगी, बट वो सस्ती इसलिए दे रहा है क्योंकि वहां एमआरपी नहीं है, वहां एमएसपी है। सरकार डिसाइड करती है कि भाई आप रेड लेवल की बॉटल इससे कम में नहीं बेच सकते, विच इज मिनिमम सेलिंग प्राइस। मिनिमम सेलिंग। ठीक है। अब आपने बेची 1200 की,
मैंने सोचा यार मैं 1150 की बेच देता हूँ हम्म, या 1100 की बेच देता हूँ, मैं वॉल्यूम पे बेचूंगा, मार्जिन पे कम खेलूंगा, जैसा किसी भी बिजनेस में होता है। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट कि पहला वहाँ कोई वहाँ सबसे कम वैट है, दूसरा वहाँ एमएसपी होती है, और तीसरा जो मैंने कहा कंपटीशन कि भाई चल इसने इतने की दी है, मैं इस बार एक हफ्ते के लिए इतने की बेच देता हूँ, ये होता है। ऐसा नहीं है कि वो नकली बेच रहे हैं इसलिए सस्ती बेच रहे हैं, सारे एचओज ऑफ ब्रांड्स हेडक्वार्टर्स वो सब गुड़गांव में ही है, और क्वालिटी चेक भी रहता है। क्वालिटी चेक रहेगा ही ना यार, गुड़गांव वाला तो चलो धांधलीबाजी कर लेगा, पर अगर मैंने मान लो एक बार ग्लेन लेविट पी ली जो कि मुझे खराब लगी, या जैसे आपने कह दिया कि रेड लेबल लोग, आप सोचो वो पागल नहीं हो जाएंगे कि उनकी रेड लेबल की सेल जीरो हो जाएगी, बिल्कुल। सो दे कीप अ क्लोज चेक ऑन इट। और ये जो इतने फैंसी वाइन स्टोर्स बनाते भी हैं, बहुत सारे वाइन स्टोर्स इन्वेस्ट करते हैं उसमें, अच्छा। वो उसको इतना सुंदर बनाने में मदद करते हैं, तो इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस। पर जो लोग कहते हैं कि मतलब हरियाणा की जो है वो ज्यादा चिढ़ती है, दिल्ली नहीं की नहीं कम पाजी, चिढ़ती है, ये कुछ नहीं ये है मिथ ऐसा। है भाई, ये ये myth myth है। है। बिल्कुल। दो मिथ हैं, हाँ। एक कि वहां की ज्यादा चढ़ती है यहाँ की कम चढ़ती है, हाँ। और दूसरा यार कल मैंने ड्रिंक्स मिक्स कर ली थी इसलिए मुझे ज्यादा चढ़ गई। हाँ। इट्स द अमाउंट ऑफ अल्कोहल, आपकी बॉडी को नहीं पता कि आपने बियर पी है अंदर या फिर वोडका डाली है, वो कह रहे ओ टकीला आ रही है हाँ। अब तो चढ़ूंगी हाँ। वो इसलिए चढ़ूंगी हाँ। क्योंकि तू उससे पहले 10 बोतल पी चुका साले तो उसको हाँ। नहीं पता पेट में क्या जा रहा है, हाँ। उसने थोड़ी सेग्रीगेशन कर रखा है, ये मेरा वोडका का लीवर ये मेरा बियर का लीवर। हाँ। तो इट इज द अमाउंट ऑफ अल्कोहल वी ड्रिंक जो हमें हैंगओवर या फिर हम प्यूक करते हैं। लोग कहते हैं ना भाई तेरे भाई को कभी चढ़ती नहीं है, वो कल ना ड्रिंक मिक्स हो गई, हाँ। तेरे भाई को हर बार चढ़ती है साले, झूठ बोलना बंद कर। अच्छा, तो उल्टी मिक्सिंग से नहीं होती? नहीं, नहीं। ये नहीं है। अब ऑब्वियसली अगर मान लो आपने बहुत सारा कॉकटेल्स पी ली हाँ। विस्की के बाद, तो कॉकटेल से आपको प्यूक ज्यादा होगी या चढ़ेगी ज्यादा, क्योंकि उसमें शुगर बहुत है। कॉकटेल क्या है, शुगर ही तो है। अच्छा, तो आपको हो ये सकता है बैक मारे, कोक की या दिक्कत खाना थी बहुत वो। आपने बात समझ आई। बिना बात के मैं- शराब मैं को उस blame कर शराब रहे को थे। कोस रहा था। हाँ, टैंकरी और एब्सोल्यूट बदनाम हो गई। तो चलिए पॉडकास्ट को एंड करने का सर टाइम हो गया है। लास्ट सवाल मेरा, 3 ऐसी कोई ड्रिंक या 3 ऐसी कोई ब्रांड्स बता दीजिए जो जनरली लोग नहीं पीते लेकिन आपको लगता है कि अच्छी ड्रिंक्स हैं, पीनी चाहिए। मतलब स्पिरिट या कोई ब्रांड? कुछ भी, मतलब विस्की का कोई ब्रांड हो सकता है या फिर कोई आपका कोई स्पेशल ब्रांड तो नहीं, बट हम ड्रिंक्स की बात ड्रिंक्स कर की लेते बात हैं। कर लेते हैं। एक तो जो हमने कहा था टकीला, तो टकीला को लोग एक बार नॉट एज शॉट्स पिए, एक बार एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड और वी आर नॉट हाँ, प्रमोटिंग एनी बिल्कुल, ब्रांड, बिल्कुल, एंड वी आर आल्सो नॉट एनकरेजिंग यू टू ड्रिंक, बिल्कुल। वी आर शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस। मैं Yeah. अपने चैनल पे भी यही कहता हूँ कि भाई मैं आपको घर बुला के या आपके घर आके टिंग टोंग लो बोतल हाँ, पियो बोतल ये नहीं बिल्कुल, कह रहा, बिल्कुल। आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस। हाँ। तो मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ है हाल ही में कि हम्म। टकीला अगर आप सिप सिप करके पीते हो, सिपिंग टकीला जिसको कहते हैं, सो इट इज एक्चुअली अ ब्यूटीफुल ड्रिंक। ओके। नंबर 2, अगेन सिप सिप करने वाली बात पे कह रहा हूँ मैं, लोग रम पीते हैं कोल्ड ड्रिंक के साथ, या फिर सर्दियों का ड्रिंक इसको मानते हैं, ऐसा नहीं है। आप देयर आर सिपिंग रम्स। एक ब्रांड आया है कामिकारा, पिकाडली का ही ब्रांड है, इंद्री वालों का, वो प्योर शुगर केन जूस से बनी है, उसमें मोलासेस है ही नहीं। ओके। आप वो पियोगे आपको लगेगा रम इतनी टेस्टी हो सकती है, अच्छा। इतनी टेस्टी हो सकती है, तो इट्स अ सिपिंग रम, ओके। तो यू शुड हैव दैट। एंड दूसरा एक्चुअली 2 ही ड्रिंक्स हैं, बाकी सब पीते ही हैं सब लोग। पीते हैं। हाँ, और कोई ऐसी और शराब पीने की सही उम्र क्या है? लीगल एज लीगल एज तो पहले सरकार ने रखी 25, फिर हो गई 21। नहीं, वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। अच्छा। गोवा में 18 है, अच्छा, गोवा में 18 हमारे है। दिल्ली में 25 हो गई, पहले अच्छा। नमस्कार जी ने 21 कर रखी थी, 21 थी। तो अब फिर 25 हो गई। तो कोई उम्र सही और गलत नहीं है। पता चले आज तेरी उम्र सही है, कल को गलत हो सकती है। कह रहे कल तो दे रहा था मुझको ये। पीते पीते ही हाँ। क्या ये भी हो सकता। पर चलिए, थैंक यू सो मच आदि भाई इतनी Thank you सारी भाई। इंफॉर्मेशन के लिए। Thank you आपसे so लगातार much. बात करते रहेंगे, बहुत मजा आया हमें। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मजा आया। बहुत मजा आया। बस एक चीज मैं कहना चाहता हूँ जो मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ कि एक तो प्लीज ड्रिंक टेस्टफुली, टेस्ट ले लेके पियो, बिल्कुल। एंड एंजॉय रिस्पॉन्सिबली। ये जो होता है गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, हाँ। ये बिल्कुल मतलब ये स्ट्रिक्ट नो है, और इसलिए नहीं कि चालान कट जाएगा, हाँ। मतलब कि जान चली जाएगी। जान, हाँ। लोग कहते हैं भाई अबे तेरा भाई चला लेता है, वो एक ही बार गलती होती है। हाँ। इतनी सारी बातों के बाद आपको ये ज्ञान लग रहा होगा, हम्म। बट वो एक ही बार गलती होती है, बिल्कुल। और वो गलती फिर लाइफ टाइम के लिए होती है, हम्म। फिर वो देयर इज नो रिवर्स गेयर टू इट। बिल्कुल। तो प्लीज यार दारू वारू पी के गाड़ी वाड़ी मत चलाओ, दोस्तों के साथ एंजॉय करो हम्म। और एंजॉय करके पियो।
बिल्कुल। ये है जी भाई, मजा आ गया। थैंक यू मजा सो आ मच गया भाई, भाई, थैंक यू thank सो you मच so भाई। मेरा जीवन सफल हो गया। लोग कपिल शर्मा शो में जाना चाहते होते थे, मैं इस शो में आना चाहता होता था, वाह और आज फाइनली वो दिन पूरा हो गया। अब एक काम कर दो, इसको भर दो। इसको भर लेते हैं, तो चलो कैमरा okay. बंद कर दो। कैमरा बंद करो यार। बॉयज पॉडकास्ट हो चुका है, अब थोड़ी सी बॉयज लॉकर रूम टॉक्स हो जाए, हाँ, चलो कैमरा हाँ। बंद करके। थैंक यू सो मच डन भाई, आदि भाई आने के थैंक लिए। यू, Thank you. थैंक यू।